रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की अद्भुत, पवित्र तथा इस कलयुग में मानव जीवन के लिए बड़ी ही कल्याणकारी गाथा है। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अपनी वाल्मीकि रामायण में बड़ी ही पवित्रता के साथ दर्शाया है। आज से हम उसी वेद तुल्य वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। सतयुग के बाद जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग का पदार्पण हुआ था, तब उस त्रेता युग में अधर्म ने भी अपना एक पैर जमा लिया था। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म के पदार्पण से राक्षसों की प्रकृति भी दुष्ट हो गई थी। इसलिए उन महाबलशाली राक्षसों ने पृथ्वी पर तप और यज्ञ करने वाले ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों पर अत्याचार करके धर्म का विनाश करना आरंभ कर दिया था। परंतु जब राक्षसों के नए अधिपति रावण का अत्याचार असहनीय हो गया था, तब भगवान नारायण ने रावण सहित सभी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हम अपनी इस रामायण कथा को इन्हीं राक्षसों से आरंभ करते हैं और यह जानते हैं कि यह राक्षस कौन थे और कैसे इनकी इस जगत में उत्पत्ति हुई थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय पूर्व काल में जब जल की सृष्टि की थी, तो उस जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया था और उन जल जंतुओं से कहा था कि तुम सभी जल की रक्षा करो। तब कुछ जंतुओं ने ब्रह्मा जी से यह कहा था कि हम जल की रक्षा करेंगे और कुछ जंतुओं ने यह कहा था कि हम जल का यक्षण यानी पूजन करेंगे। इस प्रकार जो जल की रक्षा करने वाले थे वह राक्षस तथा जो जल का यक्षण यानी पूजन करने वाले थे वह यक्ष कहलाए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे जो बड़े ही शक्तिशाली थे, इसलिए वह ही समस्त राक्षसों के अधिपति बने थे। इन दोनों भाइयों में प्रहेती बड़ा ही धर्मात्मा स्वभाव का था, इसलिए वह वन में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो गया था। और हेती ने काल की बहन भया, जो कि देखने में बड़ी ही भयानक थी, उसके साथ विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद राक्षस राज हेती ने हया से विद्युतकेश नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया था। विद्युतकेश जब युवा हुआ तो राक्षस राज हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से करवा दिया था। विवाह के बाद विद्युतकेश और सालकंठकटा दोनों जल को छोड़कर पर्वतों और जंगलों में विहार करने लगे थे। कुछ समय बाद सालकंठकटा ने विद्युतकेश से गर्भ धारण कर लिया था और समय आने पर उस राक्षसी सालकंठकटा ने मंदराचल पर्वत पर अपने एक पुत्र को जन्म दिया था। परंतु वह राक्षसी सालकंठकटा अपने नवजात शिशु को वहीं पर्वत पर छोड़कर अपने पति विद्युतकेश के साथ रति क्रीड़ा करने चली गई थी और अपने उस पुत्र को भुला बैठी थी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी देवी पार्वती को पर्वत पर पड़े उस नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस राक्षस कुमार की दयनीय अवस्था को देखकर देवी पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा। इसलिए उनकी प्रेरणा से भगवान शिव ने उस राक्षस कुमार को उस शिशु अवस्था से युवा अवस्था का बना दिया। इतना ही नहीं, देवी पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से भगवान शंकर ने उस बालक को अपार संपत्ति देकर उसे अमर बना दिया था और साथ ही उसे रहने के लिए एक आकाश में उड़ने वाला विमान भी दे दिया था। वह राक्षस कुमार विद्युतकेश का पुत्र इस जगत में सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके साथ ही देवी पार्वती ने भी प्रसन्न होकर राक्षसियों को यह वरदान दे दिया था कि आज से राक्षसियां जल्द ही गर्भ धारण किया करेंगी और शीघ्र ही प्रसव भी किया करेंगी तथा उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बड़ा होकर अपनी माता के समान अवस्था को प्राप्त कर लिया करेगा। देवी पार्वती के इस वरदान से राक्षस जाति और भी अधिक बलवान हो गई थी। भगवान शंकर से वरदान पाकर राक्षस सुकेश को बड़ा ही गर्व हुआ था और वह अपने आकाशचारी विमान से देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र विचरण करने लगा था। तभी एक ग्रामणी नाम के गंधर्व की दृष्टि भगवान शिव से वर प्राप्त उस सुकेश पर पड़ गई थी। सुकेश को इस प्रकार वैभव से संपन्न देखकर अपनी कन्या देववती का विवाह उसके साथ कर दिया था। समय आने पर सुकेश और देववती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के पुत्रों को जब यह पता चला कि उनके पिता को यह सारा वैभव भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुआ है, तो वह तीनों भाई भी तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए थे। उन तीनों भाइयों ने अपनी उग्र तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान मांगा था कि उन्हें कोई परास्त न कर सके। ब्रह्मा जी से यह वर पाकर वह तीनों भाई बड़े ही निर्भय तथा अहंकारी हो गए थे।
और देवताओं सहित असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे थे। एक बार वह तीनों भाई भगवान विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि हमारे लिए भी देवताओं की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण करो। उन राक्षसों से घबराकर विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा से एक सोने की नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम लंका है। तुम जाकर उसी लंकापुरी में निवास करो। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वह तीनों भाई सहस्त्रों राक्षसों के साथ सोने की बनी लंकापुरी में जाकर बस गए थे। यह देखकर नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों सुंदरी, केतुमती और वसुधा का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली के साथ कर दिया था। समय आने पर माल्यवान और सुंदरी के 7 पुत्र और अनला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। सुमाली और केतुमती के 10 पुत्र तथा 4 कन्या राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभीनसी उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार तीसरे भाई माली और वसुधा के 4 पुत्र अनल, अनिल, हर और संपत्ति उत्पन्न हुए थे, जो बाद में चलकर विभीषण के मंत्री बने थे। तीनों भाइयों के यह सभी पुत्र बड़े ही बलवान थे, इसलिए यह तीनों राक्षस भाई अपने बाहुबल के अभिमान में चूर होकर देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा पहुंचाने लगे थे। इन तीनों राक्षस भाइयों से पीड़ित होकर सभी देवता, ऋषि तथा यक्ष भगवान शिव के शरण में आ गए थे और उनसे विनती की थी कि वह माली, सुमाली और माल्यवान इन तीनों राक्षसों का वध करे। सभी देवताओं और ऋषियों की यह विनती सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा था कि मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की थी और ये असुर उसी सुकेश के पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। इसलिए तुम सभी भगवान विष्णु जी के पास जाओ, वे अवश्य इनका नाश करेंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन सभी को अभय दान देकर कहा था, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इन राक्षसों का मैं अवश्य संहार करूंगा। जब यह समाचार लंकापुरी के उन तीनों राक्षसों को मिला कि देवताओं के कहने पर नारायण ने उन्हें मारने का निश्चय किया है, तो सभी राक्षस क्रोध में भरकर सभी देवताओं को मार डालने के लिए चल पड़े थे। वह सभी राक्षस देवलोक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनका विनाश करने के लिए आ गए थे। तब असुरों और भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का संहार करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से माली का मस्तक काट दिया था। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान सेना सहित लंका की तरफ वापस भाग पड़े थे। इस प्रकार उन राक्षसों तथा भगवान विष्णु के बीच कई बार युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने उसकी सारी राक्षसी सेना और उनके कई पुत्रों को मार डाला था। तब सुमाली भयभीत होकर अपने बचे खुचे परिवार को लेकर लंकापुरी में भाग गया था और पाताल लोक में जाकर वहां छिपकर रहने लगा था। लंकापुरी के सभी दुष्ट राक्षसों के भाग जाने के बाद धनाध्यक्ष कुबेर ने लंकापुरी को अपना निवास स्थान बना लिया था। बहुत समय के बाद भयभीत राक्षस सुमाली पाताल लोक से बाहर निकला तो लंकापुरी में कुबेर का निवास देखकर सोच में पड़ गया था। बहुत सोचने के बाद सुमाली ने पहले कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया। उसके बाद पाताल लोक में वापस आकर अपनी पुत्री कैकसी को समझाते हुए उससे यह कहा था कि लंकापुरी में निवास करने वाले महातेजस्वी कुबेर महर्षि पुलत्स्य के बड़े ही तेजस्वी पुत्र महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। इसलिए तुम स्वयं जाकर महर्षि विश्रवा को ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लो और उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करो। ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी वैसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं और तुम्हारे उन्हीं तेजस्वी पुत्रों के द्वारा ही हमारे राक्षस कुल का सारा भय भी समाप्त हो सकेगा। पिता सुमाली की यह बात सुनकर कैकसी महर्षि विश्रवा का वर्ण करने के लिए पाताल लोक से निकलकर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंच गई थी। जिस समय कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची थी उस समय वह संध्या के समय अग्निहोत्र कर रहे थे, इसलिए कैकसी उनके पास ही सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। अग्निहोत्र समाप्त होने के बाद महर्षि विश्रवा ने कैकसी को देखकर उससे पूछा था कि तुम किसकी कन्या हो और किस कार्य के लिए मेरे पास आई हो। तब कैकसी ने हाथ जोड़कर उनसे यह कहा था कि मेरा नाम कैकसी है, मैं अपने पिता राक्षस राज सुमाली की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। मैं किस कारण से आपके पास आई हूँ, मेरे उस मनोभाव को आप स्वयं ही अपने तपोबल से जान लीजिए, क्योंकि मुझे अपने मुख से अपने मनोभाव को प्रकट करने में लज्जा आ रही है।
कैकसी की यह बात सुनकर महर्षि विश्वरा ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया था और फिर कैकसी के मनोभाव को अपने तपोबल से जानकर कैकसी से यह कहा था कि तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई हो। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा, परंतु उससे पहले तुम यह जान लो कि तुम जिस दारुण वेला में इस इच्छा को लेकर मेरे पास आई हो, उस दारुण वेला के कारण तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे। तुम क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले राक्षस पुत्रों को ही जन्म दोगी। महर्षि विश्रवा की यह बात सुनकर कैकसी दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ी थी और उनसे विनती करती हुई यह बोली थी कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कैकसी की यह विनती सुनकर महर्षि विश्रवा ने कैकसी को धीरज बंधाते हुए तब यह कहा था कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, लेकिन तुम्हारी और सभी संतानें राक्षस ही उत्पन्न होंगी। इसके बाद कैकसी ने महर्षि विश्रवा को अपने पति के रूप में वर्ण करके उनकी सेवा में रहने लगी थी। कुछ काल के बाद कैकसी ने एक अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया था, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं थी तथा वह कोयले के पहाड़ जैसा काला था। कैकसी के उस राक्षस पुत्र के पैदा होते ही धरती कांप उठी थी और सभी सरिताओं का स्वामी समुद्र भी विशुद्ध हो उठा था। महर्षि विश्रवा ने अपने उस 10 मस्तक वाले पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था। दशग्रीव के जन्म के कुछ वर्षों बाद कैकसी ने अपने दूसरे राक्षस पुत्र को जन्म दिया था। कैकसी का यह पुत्र बड़े ही विशालकाय शरीर वाला था। उसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में किसी दूसरे का नहीं था। वह इस जगत में कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुंभकर्ण के जन्म के बाद कैकसी ने अपने गर्भ से एक राक्षसी पुत्री को जन्म दिया था, जो बड़ी ही विकराल मुख वाली थी। इसलिए कैकसी की यह पुत्री शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शूर्पणखा के जन्म के कुछ समय बाद कैकसी ने अपनी अंतिम संतान के रूप में महात्मा विभीषण को जन्म दिया था। कैकसी के उस पुत्र विभीषण का जन्म होने पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी। इसलिए कैकसी अपने उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी। कैकसी की वह चारों संतानें महर्षि विश्रवा के आश्रम में ही पलने और बढ़ने लगी थी। एक दिन जब कुबेर अपने पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता महर्षि विश्रवा से मिलने के लिए उनके आश्रम में आया था, तो कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से यह कहा था कि बेटा, तुम्हारा भाई कुबेर कितना तेजस्वी जान पड़ता है, इसलिए तुम भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे तुम कुबेर की तरह तेजस्वी और वैभव संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनके सामने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने भाई कुबेर से भी बढ़कर वैभवशाली और तेजस्वी बनूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद दशग्रीव अपने दोनों भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम में चला आया था। तब दशग्रीव सहित तीनों भाइयों ने पृथक पृथक धर्म विधि से 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसमें दशग्रीव अपनी 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने के बाद अपना एक सर काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे देता था। इस प्रकार जब दशग्रीव की तपस्या के 10,000 वर्ष पूरे हुए तो वह अपना 10वां यानी आखिरी सर काटकर उसकी आहुति अग्नि में देने जा रहा था, परंतु तभी परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दशग्रीव के पास पहुंच गए थे और दशग्रीव से कहा था कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपना मन चाहा वर मुझसे मांग लो। परमपिता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनसे अपने अमर होने का वरदान मांगा था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर देने से मना कर दिया था। तब दशग्रीव ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि उसे गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और देवता कोई भी ना मार सके। परमपिता ब्रह्मा जी ने दशग्रीव को यह वरदान देते हुए साथ में यह भी वर प्रदान किया था कि उसने अपने जिन सरों की आहुति अग्नि में दी है वह वापस प्रकट हो जाएंगे। इसके सिवा दशग्रीव को यह वर भी दिया था कि वह अपने मन से जब चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकेगा। दशग्रीव के बाद परमपिता ने विभीषण से यह कहा था कि तुम्हारी बुद्धि सदा ही धर्म में लगी रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भी मुझसे अपना मन चाहा वर मांग लो। परमपिता ब्रह्मा जी की बात सुनकर विभीषण ने कहा था कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि
कि बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित ना हो और मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। विभीषण की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विभीषण को उसका मनचाहा वर देने के साथ उसे अमृत भी प्रदान कर दिया था। विभीषण को वर देने के बाद परमपिता ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने जा रहे थे तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर यह विनती की थी कि आप कुंभकर्ण को कोई ऐसा वरदान मत दे दीजिएगा, क्योंकि यह दुर्बुद्धि निशाचर नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज के 10 अनुचरों तथा पृथ्वी के बहुत से ऋषियों और मुनियों को मारकर खा गया है। इसे यदि कोई शक्तिशाली वर प्राप्त हो गया तो यह आपकी समस्त सृष्टि का विनाश कर डालेगा, इसलिए इसे आप वर के स्थान पर मोह प्रदान कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तब देवी सरस्वती का स्मरण किया था। देवी सरस्वती के प्रकट होने पर परमपिता ने उनसे यह कहा था कि देवी, तुम राक्षस कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाओ और कुंभकर्ण की ऐसी वाणी बनकर प्रकट हो जिससे सभी लोगों और देवताओं का कल्याण हो। परमपिता का यह आदेश सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई थी। इसके बाद परमपिता ने कुंभकर्ण से यह कहा था कि तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांग लो। तब कुंभकर्ण देवी सरस्वती के प्रभाव से यह बोल गया था कि भगवान, मुझे यह वर दो कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया था और सभी देवताओं के साथ अपने लोक को वापस चले गए थे। राक्षस सुमाली को जब यह पता चला कि उसकी बेटी कैकसी के पुत्र दशग्रीव को परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है तो वह भय त्याग कर अपने अनुचरों के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आया था और दशग्रीव के पास आकर उसे अपने गले से लगाकर यह कहा था कि तुमने राक्षस वंश का उद्धार किया है। अभी तुम कुबेर से हम राक्षसों की लंकापुरी वापस ले लो और वहाँ के स्वामी बन जाओ। उसके बाद संसार के समस्त राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। अपने नाना की यह बात सुनकर दशग्रीव ने यक्षराज कुबेर के पास अपना दूत भेजकर यह कहलवाया था कि यह लंकापुरी राक्षसों की है, इसलिए इसे तुम राक्षसों को लौटा दो। कुबेर ने दशग्रीव का यह संदेश जब अपने पिता महर्षि विश्रवा को आकर बताया था तो महर्षि विश्रवा ने कुबेर से यह कहा था कि दशग्रीव ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद अपना विवेक खो बैठा है, इसलिए तुम अपने अनुचरों सहित लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहीं अपने रहने के लिए दूसरा नगर बसा लो। पिता के ऐसा कहने पर कुबेर लंकापुरी दशग्रीव को देकर अपनी स्त्री, पुत्र, मंत्री और धन सहित कैलाश पर्वत पर रहने चले गए थे। लंकापुरी में राक्षसों ने दशग्रीव का अभिषेक करके उसे राक्षसों का राजा बना दिया था। लंका का राजा बनने के बाद दशग्रीव ने सबसे पहले अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युजीव के साथ कर दिया था। उसके बाद दशग्रीव ने दानव मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया था। फिर अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की दोहित्री वज्रज्वाला के साथ कर दिया था और विभीषण का विवाह गंधर्वराज सैलूष की कन्या शर्मा के साथ करवा दिया था। कुछ समय बाद मंदोदरी ने दशग्रीव के पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया था। मेघनाथ ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। इस कारण दशग्रीव ने स्वयं ही अपने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। इसके कुछ समय बाद ही परमपिता के वरदान के प्रभाव से कुंभकर्ण को निद्रा ने घेर लिया था और वह सदा के लिए सो गया था। कुंभकर्ण की यह दशा देख दशग्रीव ने क्रोध में आकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारने लगा था। दशग्रीव के इस कुकृत्य को देखकर यक्षराज कुबेर ने अपना दूत भेजकर अपने भाई दशग्रीव को समझाने की कोशिश की थी, परंतु दशग्रीव ने अपनी तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसकी लाश को राक्षसों को खाने के लिए दे दी थी। इसके बाद दशग्रीव अपनी सेना लेकर तीनों लोगों को जीतने के लिए निकल पड़ा था। दशग्रीव ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के साथ ही लड़ा था। दशग्रीव ने कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था और अपने मंत्रियों और सेना सहित उस विमान से आगे बढ़ चला था, परंतु रास्ते में चलते चलते अचानक पुष्पक विमान रुक गया था। दशग्रीव विमान के रुकने का कारण पता कर रहा था कि तभी भगवान शंकर के पार्षद नंदी उसके पास आए और बोले, यहाँ से सभी का आना जाना बंद है क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शंकर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव बड़े ही क्रोध में आकर बोला था कि कौन है ये शंकर जिसने लंकापति के विमान की गति रोक दी है? मैं इस पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। यह
कहकर दशग्रीव अपनी 20 भुजाओं से उस पर्वत को पकड़कर उखाड़ने लगा था। पर्वत के हिलने से भगवान शिव के सभी गण भय से कांप उठे थे और देवी पार्वती भी विचलित होकर भगवान शिव से लिपट गई थी। यह देख भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया था, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई थी, जिससे दशग्रीव ने बड़ी जोर से रोदन किया था। दशग्रीव के उस रोदन की आवाज से तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे थे। जब दशग्रीव अपनी भुजाओं को वहां से मुक्त नहीं करा पाया तो उसने अपने मंत्रियों के कहने पर उसी अवस्था में रहकर 1000 वर्ष तक भगवान शिव की स्तुति की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दशग्रीव को मुक्त किया था और उससे यह कहा था कि तुम्हारे उस भीषण रोदन के कारण तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शंकर से नया नाम और दीर्घायु का वरदान पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पूरी त्रिलोकी को जीतने के उद्देश्य से चल पड़ा था। रावण ने सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के कुछ महापराक्रमी राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को जीतकर रावण ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। महाबली रावण ने अयोध्या के महापराक्रमी राजा अरण्य का भी युद्ध में वध कर दिया था। राजा अरण्य ने अपने प्राण त्यागते समय रावण को श्राप देते हुए यह कहा था, मेरे ही इस इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुए एक वीर के हाथों तेरा वध होगा। पृथ्वी लोक को जीतने के बाद रावण ने यमलोक को जीतने के लिए भगवान सूर्य के पुत्र यमलोकपति यमराज पर आक्रमण कर दिया था। तब यमराज और रावण के बीच बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ था, परंतु यमराज ने रावण को मार डालने के लिए जब अपना काल दंड उठाया था तो परमपिता ब्रह्मा जी ने बीच में आकर यमराज से यह कहा था कि मैंने रावण को देवताओं के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया है, इसलिए तुम काल दंड का प्रयोग करके मेरी बात को असत्य मत करो, क्योंकि इस काल दंड के प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परमपिता के ऐसा कहने पर यमराज ने अपने काल दंड को रोक लिया था और रावण से युद्ध करने का विचार त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए थे। इस प्रकार रावण ने यमलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। यमलोक को जीतने के बाद रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया था और वहां के सभी नागों को जीतकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। उसके बाद रावण ने पाताल लोक में रहने वाले निवात कवच नामक महापराक्रमी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया था। रावण और उन दैत्यों के बीच 1 वर्ष तक युद्ध चला था, परंतु उसमें किसी भी पक्ष की जय या पराजय नहीं हुई थी। यह देख परमपिता ब्रह्मा उस स्थान पर आए थे और उन्होंने दैत्यों को यह कहा था कि समस्त देवता और असुर मिलकर भी इस रावण को परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों युद्ध करने के स्थान पर आपस में मित्रता कर लो। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर रावण और उन दैत्यों ने आपस में मित्रता कर ली थी और उन दैत्यों से रावण ने 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद रावण ने कालके नामक दानवों पर आक्रमण कर उनका संहार कर दिया था, जिसमें रावण के हाथों उसकी बहन शूर्पणखा का पति विद्युज्य भी मारा गया था। फिर महाबली रावण ने समुद्र के स्वामी राजा वरुण पर आक्रमण कर दिया था और वरुण पुत्रों को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी लोक, यमलोक और पाताल लोक पर विजय पाने वाले लंकापति रावण ने अपने बल से कई राजाओं, ऋषियों, देवताओं, यक्षों, दानवों तथा नागों की बहुत सी कन्याओं का भी हरण करके अपने साथ लंकापुरी को ले गया था और उन सभी को अपने अंतपुर में अपनी रानी बनाकर रख लिया था। इसके बाद उस महाबली रावण ने अपने पुत्र मेघनाद और सेना सहित देवलोक पर चढ़ाई कर दी थी। देवताओं के साथ उस युद्ध में रावण के नाना सुमाली देवताओं के हाथों मारे गए थे। देवराज इंद्र जानते थे कि रावण को मारा नहीं जा सकता है, इसलिए वह देवताओं के साथ मिलकर रावण को कैद कर लेने की योजना बना रहे थे, परंतु रावण पुत्र मेघनाद देवराज इंद्र को ही कैद करके लंकापुरी ले आया था। तब परमपिता ब्रह्मा ने आकर इंद्र को मेघनाद की कैद से मुक्त कराया था और मेघनाद को इंद्रजीत घोषित कर दिया था। देवलोक पर विजय पाने के कारण रावण का अहंकार और अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह अपनी उद्दंडता से हजारों वर्षों तक ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ित और अपमानित करता रहा था। रावण से इस प्रकार त्रस्त होकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण सभी परमपिता ब्रह्मा जी के पास रावण से मुक्ति प्रदान करने की याचना करने पहुंच गए थे। उन सभी की याचना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी रावण की मृत्यु का उपाय सोचने के लिए विवश हो गए थे। परमपिता ब्रह्मा जी कुछ देर सोचने के बाद उन सभी देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और महर्षि गणों से यह बोले थे कि उस दुरात्मा रावण के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। रावण ने वर मांगते समय यह बात की थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, नाग, देवता तथा राक्षसों के हाथों ना मारा जाऊं। मनुष्यों को वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने मांगे गए वरदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिया था। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही
रावण और सभी राक्षसों का वध होगा। परमपिता ब्रह्मा जी उन सभी लोगों से यह बात कह ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करके उनसे यह विनती की थी कि हम तीनों लोगों की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। इस समय पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी में बड़े ही धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ राज्य करते हैं। अतः आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लीजिए और संसार के लिए कंटक रूप बन चुके राक्षस रावण का वध कीजिए। उन सभी देवताओं आदि की यह विनती सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन सभी से यह कहा था कि मैं तीनों लोगों का भय दूर करने के लिए अपना मनुष्य अवतार लूंगा और सभी राक्षसों का नाश करके 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं आदि को यह वर देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले अयोध्या के राजा दशरथ इतने प्रभावशाली होते हुए भी निसंतान थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। पुत्र के लिए चिंतित राजा दशरथ ने एक दिन सभी श्रेष्ठ मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। तब सभी मुनियों और ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी थी। सभी मुनियों और ब्राह्मणों के चले जाने के बाद राजा दशरथ से सुमंत्र ने पुराण की एक कथा के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी जो आपके पुत्र प्राप्ति से संबंधित थी। उस कथा के अनुसार इन मुनियों और ब्राह्मणों के यज्ञ करवाने से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। सुमंत्र ने राजा दशरथ से यह भी कहा था कि आपने अपनी और देवी कौशल्या की जिस पुत्री शांता को अपने निसंतान मित्र राजा रोमपत को गोद दे दिया था, आपकी उसी पुत्री शांता के पति श्रृंग ऋषि जब आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तभी आपको पुत्र प्राप्त होंगे। सुमंत्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में अपनी पुत्री शांता के उस तेजस्वी पति श्रृंग ऋषि के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। तब सुमंत्र ने राजा दशरथ को बताया था कि श्रृंग ऋषि एक बड़े ही तपस्वी ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। श्रृंग ऋषि का जन्म ऋषि विभांडक के शुक्राणु द्वारा एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। श्रृंग ऋषि सदा वन में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य को कभी नहीं देखा था। एक बार राजा रोमपत से इंद्र भक्त ब्राह्मणों का अपमान हो गया था। इस कारण देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उनके राज्य अंग देश में वर्षा करना बंद कर दिया था। राजा रोमपत ने कई उपाय किए, कई यज्ञ आदि किए, परंतु उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। तब राजा रोमपत से श्रेष्ठ विद्वानों तथा ब्राह्मणों ने यह कहा था कि आप ऋषि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि को किसी प्रकार अंग देश में बुलवा लो। उनके चरण पड़ते ही आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और अंग देश में वर्षा होने लगेगी। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा रोमपत इस सोच में डूब गए थे कि आखिर श्रृंग ऋषि को अंग देश कैसे लाया जाए, क्योंकि श्रृंग ऋषि के पिता विभांडक ऋषि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। इसलिए उनके श्राप के भय से श्रृंग ऋषि से कोई भी मनुष्य संपर्क नहीं कर सकता था। परंतु राजा रोमपत के सामने श्रृंग ऋषि को अंग देश लाने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं था। इस कारण राजा रोमपत ने यह कार्य अपने राज्य की वैश्याओं के हाथों में सौंप दिया था। अंग देश की मुख्य वैश्याएं राजा रोमपत का आदेश सुनकर उस वन में गई थी जहाँ श्रृंग ऋषि अपने पिता विभांडक ऋषि के आश्रम में रहकर स्वाध्याय में लगे रहते थे। वैश्याओं ने श्रृंग ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर अपना डेरा डाल लिया था। एक दिन श्रृंग ऋषि वन में घूमते हुए उस स्थान पर आ गए जहाँ अंग देश की वैश्याएं ठहरी हुई थीं। श्रृंग ऋषि ने कभी भी स्त्रियों को नहीं देखा था, अतः उन वैश्याओं को देख उनके मन में बड़ा ही स्नेह और आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उन वैश्याओं ने श्रृंग ऋषि को आलिंगन करके और उन्हें कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाकर और भी व्याकुल कर दिया था। स्त्रियों के शरीर के उस सुगंध स्पर्श से श्रृंग ऋषि इतने व्याकुल हो गए थे कि वह दूसरे दिन पिता के आश्रम से बाहर जाते ही उन वैश्याओं के पास पहुंच गए थे। वैश्याओं ने जब यह जान लिया कि ऋषि कुमार श्रृंग अब उनके आकर्षण के वश में हैं, तो उन्होंने श्रृंग ऋषि को अपने साथ अंग देश चलने का आग्रह किया था। श्रृंग ऋषि उन वैश्याओं के इस आग्रह करने पर उनके साथ जाने को तैयार हो गए थे और तब वह वैश्याएं श्रृंग ऋषि को अपने साथ लेकर अंग देश चली आई थी। श्रृंग ऋषि के अंग देश की भूमि पर कदम पड़ते ही अंग देश में वर्षा होने लगी थी। वर्षा होती देख राजा रोमपत यह समझ गए थे कि तपस्वी श्रृंग ऋषि उनके राज्य में आ गए हैं। इसलिए राजा रोमपत ने बड़ी ही विनय के साथ श्रृंग ऋषि की अगवानी की थी और उनकी पूजा करके उन्हें अपने महल में ले गए थे।
श्रृंग ऋषि को कपट पूर्वक अंग देश लाया गया था। इस कारण राजा रोमपद के मन में यह भय उत्पन्न हो रहा था कि कहीं उनके इस कृत्य को जानने के बाद वे भांडक ऋषि क्रोध में श्राप देकर उनका विनाश न कर दें। वे भांडक ऋषि के इस भय से बचने के लिए राजा रोमपद ने ब्राह्मणों की सलाह पर अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ कर दिया था और उन्हें अंग देश का उत्तराधिकारी भी बना दिया था। इस कारण जब वे भांडक ऋषि अपने तपोबल से सब कुछ पता करके क्रोध में भरकर राजा रोमपद के यहाँ आए थे, तो शांता जैसी अपनी पुत्र वधू को देखकर उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया था और वह अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद देकर वापस अपने वन में चले गए थे। सुमंत्र के मुख से यह बात सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए थे। फिर उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर अपनी तीनों रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए चल पड़े थे। अंग देश के राजा रोमपद ने अपने मित्र राजा दशरथ का पूजन करके उनका सत्कार किया था तथा उनके पुत्र की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपनी पुत्री शांता तथा उसके तेजस्वी पति श्रृंग ऋषि को उनके साथ अयोध्या भेज दिया था। शांता भी अपने जन्म देने वाले माता पिता देवी कौशल्या और राजा दशरथ के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या में आकर बड़ी प्रसन्न हुई थी। श्रृंग ऋषि ने सरयू नदी के उत्तर तट पर सबसे पहले राजा दशरथ के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। पुत्रेष्टि यज्ञ करते समय यज्ञ के अग्नि कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था। उस पुरुष के हाथ में एक सोने की परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उस पुरुष ने राजा दशरथ से कहा था कि नरेश्वर, मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके लिए यह खीर लाया हूँ। इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को खिला देना, इससे आपको कई पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य पुरुष द्वारा दी हुई खीर का एक एक भाग अपनी पत्नियों कौशल्या और कैकेयी को तथा 2 भाग सुमित्रा को खिला दिया था। देवताओं द्वारा भेजी गई उस दिव्य खीर को खाकर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों ने एक ही समय पर गर्भ धारण कर लिया था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भवती होने की खबर सुनकर राजा दशरथ सहित सारी अयोध्या नगरी तो खुशी से झूम ही उठी थी। साथ ही देवलोक के सभी देवता भी प्रसन्न हो उठे थे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ धारण कर लेने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर उनसे यह कहा था कि भगवान विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर अपना अवतार लेने वाले हैं, इसलिए उनका साथ देने के लिए तुम सभी भी गंधर्वों, यक्षों, नागों और रीछों की प्रधान स्त्रियों के गर्भ से अपने वानर और रीछ रूपी बलवान पुत्र उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी का यह आदेश सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया था। परमपिता के इस आदेश से देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था तथा भगवान सूर्य ने वाली के भाई सुग्रीव को जन्म दिया था। इसी प्रकार बृहस्पति देव जी ने तार नामक एक महाकाय वानर को उत्पन्न किया था जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन यक्षराज कुबेर का पुत्र था। भगवान विश्वकर्मा ने नल नामक एक महान वानर को जन्म दिया था। अग्नि के समान तेजस्वी वानर नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था। सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमारों ने महेंद्र और द्विध नामक वानरों को जन्म दिया था। वरुणदेव ने सुशीन नामक वानर को उत्पन्न किया था और महाबली पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया था। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इसी प्रकार भगवान राम का साथ देने के लिए सभी देवताओं ने कई हजारों वानरों की उत्पत्ति की थी। यह सभी वानर बड़े ही वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी जब जम्बाही ले रहे थे, उसी समय सहसा रीछ राज जामवन उनके मुख से प्रकट हो चुके थे। यह सभी वानर और रीछ समस्त भूमंडल के पर्वतों और वनों में फैले हुए थे, परंतु सभी मन से वानर राज वाली और सुग्रीव की सेवा में उपस्थित रहते थे। इधर अयोध्या नगरी में समय पूरा हो जाने पर राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने अपने गर्भ से जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया था। इसके बाद राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी ने अपने गर्भ से सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया था। फिर अंत में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। इन चारों भाइयों के जन्म के समय देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे थे
और अयोध्या नगरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। वह चारों राजकुमार राजा दशरथ के महल की शोभा बढ़ाते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। राजा दशरथ के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी ने समय समय पर उन चारों भाइयों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। बाल अवस्था से ही भगवान श्री राम अपने धनुर्वेद का अभ्यास करते हुए अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे। वहीं लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति बहुत अधिक अनुराग रखते थे और सदा ही उनका प्रिय करते हुए उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जब चारों राजकुमारों का वेदों का स्वाध्याय तथा धनुर्वेद का अभ्यास पूर्ण हो चुका था, तब राजा दशरथ अपनी रानियों, मंत्रियों तथा पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी के साथ बैठकर चारों राजकुमारों के विवाह के विषय में विचार करने लगे थे कि तभी महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास उनसे मिलने के लिए चले आए थे। महर्षि विश्वामित्र को देख राजा दशरथ ने उनकी अगवानी करके उनका बड़ा सत्कार किया था और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनके आने का प्रयोजन पूछा था तथा उनके प्रयोजन को पूर्ण करने का वचन भी दे दिया था। राजा दशरथ के इस प्रकार वचन दे देने पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से यह कहा था कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे उस यज्ञ में 2 बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु पुलस्त्य कुल में जन्मे महर्षि विश्रवा पुत्र रावण के कहने पर विघ्न डाल रहे हैं। मैं नियम के अनुसार यज्ञ करते समय क्रोध करके उन्हें श्राप नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं उनके वध के लिए आपके पुत्र श्री राम को लेने के लिए आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की यह इच्छा जानकर राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वियोग की आशंका से दुखी होकर अपने सिंहासन पर ही बेहोश हो गए थे। होश में आने के बाद राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से विनती करते हुए यह कहा था कि मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है। इस अवस्था में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और फिर मेरा पुत्र राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं राम में छल कपट से युद्ध करने वाले राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। मारीच और सुबाहु दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं और वे दोनों ही युद्ध में यमराज के समान हैं। इसलिए अपने पुत्र राम के स्थान पर मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चलकर उनसे युद्ध करूंगा, परंतु अपने पुत्र राम को नहीं जाने दूंगा। राजा दशरथ के मुख से यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होते हुए बोले कि राजन, तुम वचन देने के बाद अपने वचन से फिर रहे हो। यह बर्ताव तो रघुवंशियों के कुल की विनाश का सूचक है। यदि तुम्हें यही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार क्रोधित होने से सारी पृथ्वी कांप उठी थी और देवता भी भयभीत हो उठे थे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाते हुए यह कहा था कि आपको अपने वचन से फिरकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, महर्षि विश्वामित्र के साथ होते हुए रावण जैसे राक्षस भी श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि तीनों लोकों में जो भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी को महर्षि विश्वामित्र जी जानते हैं। इतना कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने अस्त्रों और शस्त्रों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए यह कहा था कि प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों जया और सुप्रभा का विवाह प्रजापति कृशाश्व के साथ हुआ था। कृशाश्व की पत्नी जया ने वर पाकर 50 शक्तिशाली और रूप रहित पुत्रों को प्राप्त किया था। जया के सब पुत्र असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। इसी प्रकार कृशाश्व की दूसरी पत्नी सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया था। जब विश्वामित्र जी एक राजा होकर राज्य शासन किया करते थे, उस समय प्रजापति कृशाश्व ने अपने सभी पुत्रों को इन्हें समर्पित कर दिया था तथा जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं है, विश्वामित्र जी उन्हें भी उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से यह भी कहा था कि महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, परंतु वह आपके पुत्र श्री राम का कल्याण करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी से भूत और भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः इनके साथ आप श्री राम को भेजने में किसी भी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ के मन का भय समाप्त हो गया था और वह महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र श्री राम को भेजने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु जब श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा जाने लगा, तब सदा श्री राम की सेवा में रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े थे। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे श्री राम और
लक्ष्मण दोनों भाई असुरों का वध करने के लिए चल पड़े थे। विश्वामित्र जी चलते हुए जब सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सरयू के जल से आचमन करवाया था और उन दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध मंत्र सिखाया था और उन्होंने यह बताया था कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर आदि रोग नहीं होगा, कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। सोते समय कोई भी राक्षस इस मंत्र के प्रभाव से तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस बला अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। ज्ञान और बुद्धि संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं परमपिता ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं और सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। इसके बाद रात्रि हो जाने के कारण महर्षि विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण वहीं सरयू के तट पर तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उस पर सुख पूर्वक सो गए थे। सुबह होने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे चल पड़े थे। पूरा दिन चलते हुए वह तीनों शाम के समय सरयू और गंगा के संगम पर पहुंच गए थे तथा संगम के पास ही स्थित महर्षियों के एक आश्रम में रात व्यतीत की थी। श्री राम के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि इस आश्रम में पूर्व काल में भगवान शिव ने तपस्या की थी। रात सुख पूर्वक व्यतीत करने के बाद प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गंगा और सरयू नदी के संगम तट पर आए थे और एक नाव से उस संगम को पार करके दूसरी ओर बढ़ गए थे। कुछ दूर चलने के बाद वह तीनों एक बड़े भयंकर वन के पास पहुंच गए थे। श्री राम ने देखा कि उस वन में मनुष्यों के जाने का कोई चिन्ह नहीं है। इस कारण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से यह पूछा कि यह वन तो बड़ा ही दुर्गम प्रतीत हो रहा है। इस वन में हिंसक जंतुओं की आवाजें ही आ रही है। यह वन क्या है? इसका क्या नाम है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि पूर्व काल में यहाँ मलद और करुष नाम के दो बड़े ही समृद्धशाली जनपद हुआ करते थे, जो देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। एक बार यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली ताड़का नाम की यक्षिणी आई। उस ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। यह यक्षिणी ताड़का सुंद नामक एक दैत्य की पत्नी है। मारिच नामक जिस दैत्य का तुम वध करने के लिए मेरे साथ जा रहे हो, वह मारिच इसी ताड़का और सुंद का ही पुत्र है। उस दुराचारी ताड़का ने उन दोनों जनपदों का विनाश कर दिया था और आज भी वह 1.5 योजन का यह वन घेर कर इसमें रहती है। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम उस ताड़का का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे यह पूछा था कि मुनि श्रेष्ठ यक्षिणी तो अबला सुनी जाती है, फिर ताड़का नाम की इस यक्षिणी को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हो गया? तब महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया था कि पूर्व काल में सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे। उन्होंने एक बड़े ही बलशाली पुत्र को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसकी तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, परंतु वह जानते थे कि यदि इसे बलशाली पुत्र दे दिया तो यह उसके द्वारा जनता को त्रस्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सुकेतु को 1000 हाथियों के बल वाली ताड़का नाम की कन्या प्रदान की थी। ताड़का के युवा होने पर सुकेतु ने उसका विवाह जम्बुपुत्र सुंद के साथ करवा दिया था। विवाह के बाद ताड़का ने मारिच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कुछ समय बाद मुनि अगस्त्य जी ने श्राप देकर ताड़का के पति सुंद को मार डाला था। पति की मृत्यु से क्रोधित होकर ताड़का अपने पुत्र मारिच के साथ अगस्त्य मुनि का वध करने उनके पास पहुंच गई थी। तब अगस्त्य मुनि ने मारिच को यह श्राप दे दिया था कि तू देव योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा, और ताड़का को भी यह श्राप दे दिया था कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। ताड़का के बारे में यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम से यह कहा था कि इस ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है, अतः तुम मेरी आज्ञा से इस राक्षसी का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा की बड़ी भीषण टंकार की थी। प्रत्यंचा की उस टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। इसी घोर टंकार को सुनकर ताड़का क्रोधित होकर वहां पहुंची थी और अपनी माया से श्री राम के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगी थी, परंतु श्री राम ने अपने बाणों से उन पत्थरों की वर्षा को रोकते हुए ताड़का के दोनों हाथ काट डाले थे और लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके नाक कान काट डाले थे। अपनी यह दशा देख राक्षसी ताड़का अदृश्य होकर श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मायावी युद्ध करने लगी थी, परंतु श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से ताड़का की सारी माया को काट कर उसका वध कर दिया था। ताड़का के मारे जाने पर सभी देवता बड़े
बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी अपने विमानों पर बैठकर महर्षि विश्वामित्र के पास आए थे और उनके इस कार्य की प्रशंसा करके उनसे विनती की थी कि वह प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को श्री राम को समर्पित कर दें। देवताओं के चले जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण सहित अपनी वह रात उसी वन में व्यतीत की थी। सुबह होने पर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को स्नान आदि के बाद शुद्ध होने पर अपने पास बुलाकर अपने सामने बिठाया था और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने सभी अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में उपदेश दिया था तथा जिन अस्त्रों और शस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को श्री राम को समर्पित करने के लिए जप करने लगे थे। महर्षि विश्वामित्र के जप करने से वह सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र परम पूज्य दिव्यास्त्र भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए थे और हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से यह बोले थे कि हे रघुनंदन, हम सभी अभी आपके अधीन हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार हैं। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों और शस्त्रों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उन्हें ग्रहण करते हुए उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करके यह बोले थे कि आप सभी मेरे मन में निवास करें। भगवान राम का यह आदेश सुनकर सभी अस्त्र शस्त्र अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री राम के मन में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे की यात्रा आरंभ की थी। उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के दर्शनीय आश्रम के पास पहुंच गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के उस रोमांचकारी आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि से यह पूछा था कि भगवान, ये सघन वृक्षों, मृगों तथा मधुर शब्दों वाले पक्षियों से भरा हुआ मनोहर आश्रम किसका है? पता नहीं क्यों इसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उस आश्रम के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने 100 युगों तक तपस्या करते हुए इस आश्रम में निवास किया था तथा इसी आश्रम में भगवान विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लेने का निश्चय किया था। जिस समय भगवान विष्णु जी इस आश्रम में अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय में विरोचन कुमार राजा बलि ने समस्त देवताओं और मरुदगणों को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तब अग्निदेव ने इस आश्रम में आकर भगवान विष्णु को देवताओं की पराजय के बारे में सूचना दी थी और उनसे देवताओं का कल्याण करने की विनती की थी। भगवान विष्णु जी अपनी तपस्या को जारी रखते हुए राजा बलि के विनाश के विषय में सोच ही रहे थे कि उसी बीच महर्षि कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति के साथ अपने 1000 वर्षों के तप को समाप्त करके इस आश्रम में भगवान विष्णु जी के पास आए थे और भगवान विष्णु जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु जी ने महर्षि कश्यप जी से एक अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा था। तब महर्षि कश्यप जी ने भगवान विष्णु जी से यह याचना की थी कि आप मेरे और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लें, जिससे आप हमारे पुत्र इंद्र के छोटे भाई बनकर शोक से पीड़ित हुए सभी देवताओं की सहायता करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे और अपना वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास गए थे। राजा बलि उस समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, इसलिए वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने उस अवसर पर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली थी। भगवान विष्णु जी ने अपने तीनों पग में पृथ्वी, आकाश तथा पाताल को नाप लिया था और तब राजा बलि से यह कहा था कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान विष्णु जी का वह विकराल स्वरूप देख राजा बलि उनके सामने नतमस्तक होकर बैठ गए थे और उनसे यह विनती की थी कि वह अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दे। इस प्रकार वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर और तीनों लोगों को वापस इंद्र को लौटा दिया था। यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से यह कहा था कि भगवान विष्णु जी की कृपा से यह आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया था। यह आश्रम सब प्रकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में मेरी भक्ति होने के कारण इस आश्रम को अभी मैं अपने प्रयोग में लाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके उस सिद्धाश्रम में आ गए थे। आश्रम में आने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ का आयोजन करने लगे थे। यह देखकर भगवान श्री राम महर्षि से यह बोले थे कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे दोनों निशाचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ भूमि पर किस समय आक्रमण करते हैं।
क्योंकि उनके विषय में यह पता होने पर हम उनके आक्रमण करते ही उसी समय उनका वध कर सके। युद्ध की इच्छा से उतावले हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर महर्षि विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उनसे यह कहा था कि हम सभी मुनि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद 6 दिनों तक मौन होकर यज्ञ करेंगे। वह मायावी निशाचर किसी भी समय किसी भी रूप में हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इस यज्ञ भूमि पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें 6 दिन तक हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। महर्षि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सतर्क होकर उस यज्ञ भूमि की रक्षा करने लगे थे। तब महर्षि विश्वामित्र और दूसरे मुनियों ने 6 दिन तक लगातार अपना वह यज्ञ किया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने 6 दिन और 6 रात तक जागते हुए उस तपोवन की रक्षा करते रहे थे। 6ठे दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे कि तभी यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान श्री राम समझ गए थे कि यज्ञ की वेदी का इस प्रकार प्रज्वलित होना राक्षसों के आगमन की सूचक था और उसी के साथ आकाश में बड़े ही जोर का शब्द गूंजा था। यह देख सुनकर श्री राम और लक्ष्मण और भी सतर्क हो गए थे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास आए और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए रक्त बरसाना आरंभ कर दिया था। भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर रक्त की बूंदों को गिरता हुआ देखा तो उन राक्षसों को देखने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे थे। तभी उन्हें वह राक्षस आकाश में स्थित दिखाई पड़े थे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया था और फिर क्रोध में भरकर उसका प्रहार मारीच की छाती पर किया था। उस मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच मूर्छित होकर पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा था, परंतु उस अस्त्र ने मारीच के प्राण नहीं लिए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने बड़ी फुर्ती से अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया था और उस आग्नेयास्त्र को क्रोध में भरकर सुबाहु की छाती पर चला दिया था। उस आग्नेयास्त्र का आघात लगते ही सुबाहु के प्राण पखेरु उड़ गए थे और वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा था। उसके बाद भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र का संधान करके शेष निशाचरों का भी संहार कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा सभी राक्षसों का वध कर देने से महर्षि विश्वामित्र का वह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गया था, जिससे महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस रात उसी यज्ञशाला में व्यतीत करते हुए निद्रा का आश्रय लिया था। प्रातःकाल दोनों भाई अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए थे और उन्हें प्रणाम करके यह बोले थे कि भगवान, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों से तब यह कहा था कि तुम दोनों जिस कार्य के लिए मेरे साथ आए थे वह कार्य तो पूर्ण हो चुका है, परंतु मुझे सूचना मिली है कि मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ में हम सभी को जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ मिथिला चलो। राजा जनक के पास एक बड़ा ही अद्भुत धनुष है, तुम्हें उसे अवश्य ही देखना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने ही मिथिला चलने की बात स्वीकार कर ली थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा जनक के उस धनुष के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम से यह कहा था कि पूर्व काल में राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने वह धनुष अपनी धरोहर के रूप में रखने को दिया था। उस धनुष पर मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व तथा असुर भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा आए, किंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। धनुष के बारे में यह सब बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपनी ऋषियों की मंडली के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला की तरफ चल पड़े थे। महर्षि विश्वामित्र तथा उनके ऋषियों की 100 गाड़ियां एक साथ मिथिला की तरफ चल पड़ी थी। साथ ही सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद जब उन मृगों और पक्षियों पर महर्षि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उन सभी को वहां से वापस लौटा दिया था। शोणभद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्ताचल में पहुंच गए थे, इसलिए उन सभी ऋषियों ने शोणभद्र के तट पर ही पड़ाव डाल दिया था। प्रातः काल होने पर नित्य नियम पूर्ण करके सभी शोणभद्र से आगे बढ़ चले थे। शोणभद्र के वनों की शोभा देखते हुए
सभी लोग दोपहर होते होते गंगा जी के तट पर पहुंच गए थे। गंगा तट पर पहुंचने पर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से यह कहा था कि भगवान, मैं देवी गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है। उनका विवाह मेरु पर्वत की पुत्री मैना के साथ हुआ था। मैना के गर्भ से हिमवान के 2 बड़ी ही सुंदर रूप वाली पुत्री प्राप्त हुई थी। हिमवान की बड़ी पुत्री का नाम गंगा है और छोटी पुत्री उमा के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय बाद देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए हिमवान से उनकी पुत्री गंगा को मांग लिया था। हिमवान की छोटी पुत्री उमा घोर तपस्या करके भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई थी। भगवान शिव ने अपनी नववधू उमा के साथ 100 दिव्य वर्षों तक क्रीड़ा विहार करते रहे थे। यह देखकर सभी देवता घबरा गए थे, क्योंकि इतने दीर्घ काल के बाद भगवान शिव के तेज से यदि देवी उमा के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो जाएगा तो कौन उसके तेज को, कौन उसके टेक को सहन कर पाता। इस कारण सभी देवता भगवान शिव के पास आकर उनसे विनती की थी कि आप हम देवताओं पर कृपा करें। ये तीनों लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर देवी उमा के साथ तप करें। देवताओं की यह विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली थी, परंतु साथ ही यह भी प्रश्न किया था कि यदि मेरा तेज शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो गया तो उसे कौन धारण करेगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवान शिव से कहा था कि आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह देवी पृथ्वी धारण कर लेंगी। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया था। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा था कि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने पास सुरक्षित रख लो। तब अग्निदेव ने महादेव के उस तेज को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। भगवान शिव के तेज के स्पर्श से पृथ्वी के उस स्थान पर दिव्य सरकंडों का वन प्रकट हो गया था। बाद में उसी वन में देवी गंगा द्वारा महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय के जन्म के समय सभी ऋषियों तथा देवताओं ने देवी उमा तथा भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया था, परंतु उस समय देवी उमा ने क्रोध में आकर सभी देवताओं को श्राप देते हुए यह कहा था कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगी। तुम्हारी पत्नियां संतानहीन रहेंगी। तथा साथ ही पृथ्वी को श्राप देते हुए कहा था कि आज से तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी, परंतु तू भी पुत्र सुख का अनुभव कभी ना कर सकेगी। देवी उमा का विस्तृत वृत्तांत बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को आगे बताते हुए यह कहा था कि कुछ समय के बाद असुरों से पीड़ित होकर सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में आए थे और उनसे विनती करते हुए यह बोले थे कि हमारे सेनापति भगवान शंकर देवी उमा के साथ तपस्या कर रहे हैं, अतः आप हमारे हित और सुरक्षा के लिए हमें एक योग्य सेनापति दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से तब यह कहा था कि देवी उमा के श्राप के कारण तुम देवताओं के अब कोई संतान नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान शंकर के जिस तेज को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा हुआ है उस तेज को तुम देवी उमा की बड़ी बहन गंगा के गर्भ में स्थापित कर दो। उससे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तुम देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होगा और वही तुम्हारा सेनापति बनने के योग्य होगा। तब सभी देवताओं ने अग्निदेव के साथ देवी गंगा के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि वह हम सभी देवताओं का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लें। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया था। देवी गंगा का यह रूप देखकर अग्निदेव ने भगवान शंकर के उस तेज को देवी गंगा के सब ओर बिखेर दिया था। देवी गंगा ने जब भगवान शंकर के उस तेज को अपने गर्भ में धारण किया था तब वह उसकी आंच से जलने लगी थी और वह चेतनाहीन होने लगी थी। तब सभी देवताओं ने देवी गंगा की यह स्थिति देखकर उनसे यह कहा था कि आप अपने इस गर्भ को हिमालय पर्वत पर जाकर स्थापित कर दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपने उस गर्भ को अपने शरीर से निकालकर हिमालय पर सरकंडों के उसी वन में स्थापित कर दिया था जो वन भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ था। उन्हीं सरकंडों के वन में देवी गंगा के उस गर्भ से एक ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ था जिसके 6 मुख थे। तब सभी देवताओं ने 6 कृतिकाओं से उस शिशु को दूध पिलाने की विनती की थी।
परंतु दूध पिलाने से पहले उन सभी कृतिकाओं ने देवताओं के सामने यह शर्त रख दी थी कि वह शिशु हम सभी कृतिकाओं का ही पुत्र कहलाएगा। जब देवताओं ने उनकी वह शर्त स्वीकार कर ली थी, तभी उन कृतिकाओं ने उस शिशु को अपना दूध पिलाया था। उन कृतिकाओं के कारण ही वह शिशु कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ था। महाबाहु कार्तिकेय समय से पूर्व ही देवी गंगा के गर्भ से स्कंदित हो गए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा था। तेजस्वी कार्तिकेय एक ही दिन दूध पीकर अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए थे और सभी देवताओं ने उनको अपना देव सेनापति बना लिया था। सेनापति बनने के बाद कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से असुरों का संहार करना आरंभ कर दिया था और सभी असुरों को युद्ध में हराकर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार देवी गंगा के चरित्र का एक प्रसंग बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को देवी गंगा के चरित्र का दूसरा प्रसंग बताते हुए यह कहा था कि बहुत पहले अयोध्या में सगर नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के प्रभाव से राजा सगर की पत्नी केशनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। केशनी का एक पुत्र युवा होने पर बड़ा ही दुराचारी हो गया था। वह नगर के छोटे बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और उन्हें डूबकर मरता हुआ देखकर बड़ा खुश हुआ करता था। असमंजस के कृत्य से अयोध्या की जनता बड़ी ही त्रस्त हो गई थी, इसलिए एक दिन अयोध्या की सारी जनता राजा सगर के पास यह विनती करने पहुंच गई थी कि अयोध्या में या तो उनका पुत्र असमंजस रहेगा या अयोध्या की जनता रहेगी। जनता जनार्दन की यह बात सुनकर धर्मात्मा सगर ने अपने उस पापी पुत्र असमंजस को नगर से बाहर निकाल दिया था और असमंजस के सारे अधिकार असमंजस के पुत्र अंशुमान को दे दिए थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को उनके पूर्वज महाराजा सगर के बारे में आगे बताते हुए यह कहा था कि कुछ समय बाद राजा सगर ने विंध्याचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था और यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा का भार अपने पौत्र अंशुमान के ऊपर सौंप दिया था। परंतु महाराजा सगर जिस समय अपने यज्ञ के कार्य में व्यस्त थे, उसी समय देवराज इंद्र एक राक्षस का रूप धारण करके वहां आए थे और महाराजा सगर के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर भाग गए थे। तब महाराजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज करने के लिए भेज दिया था। महाराजा सगर के उन 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को छान डाला था, परंतु उन्हें वह घोड़ा कहीं नहीं मिला था। इसलिए वह सभी उस घोड़े को खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को खोदने लगे थे। पृथ्वी को खोदते हुए वह सभी जब पाताल लोक में जा पहुँचे तो वहाँ उन्हें तप करते हुए कपिल मुनि दिखाई पड़े और कपिल मुनि के पास ही उन्हें अपने यज्ञ का घोड़ा भी चरता हुआ दिखाई पड़ा। यह देख महाराजा सगर के उन पुत्रों को लगा कि यही वह चोर है जो हमारा घोड़ा चुरा कर लाया है। इसलिए महाराज सगर के उन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी एक हुंकार से उन सभी को जलाकर राख का ढेर बना दिया था। जब बहुत दिनों तक महाराजा सगर के वह 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो महाराजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज करने के लिए भेज दिया था। अंशुमान अपने चाचाओं की खोज करता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो अपने सभी चाचाओं की राख के ढेर को देखकर बड़ा दुखी हुआ था। अंशुमान अपने मृत चाचाओं को जलांजलि देना चाहता था, परंतु तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव, जो कि महाराजा सगर के उन 60,000 पुत्रों के मामा थे, अंशुमान के पास आकर यह बोले थे कि तुम्हारे इन सभी चाचाओं को कपिल मुनि ने भस्म किया है, अतः इन्हें लौकिक जल से जलांजलि देना उचित नहीं है। तुम अपने चाचाओं का तर्पण देवी गंगा के जल से करो, तभी यह 60,000 राजकुमार स्वर्ग को प्राप्त हो सकेंगे। गरुड़ देव की यह बात सुनकर अंशुमान यज्ञ का घोड़ा लेकर वापस चले आए थे और यज्ञ कर रहे महाराजा सगर को अपने चाचाओं तथा गरुड़ की सारी बातें विस्तार से बताई थी। अपने यज्ञ पूर्ण करने के बाद महाराजा सगर ने 30,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया था, परंतु वह देवी गंगा को पृथ्वी पर ले आने का कोई भी उचित उपाय नहीं कर पाए थे। महाराजा सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान अयोध्या के राजा बने थे, परंतु वह अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे, जिससे वह देवी गंगा को पृथ्वी पर ला सके। परंतु राजा अंशुमान तप करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पौत्र राजा भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर
परमपिता ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा था कि देवी गंगा को धारण करने के लिए तुम भगवान शंकर को तैयार करो, क्योंकि गंगा के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर देवी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने को तैयार हो गए थे। इसके बाद जब देवी गंगा बड़े ही वेग से स्वर्ग से धरती पर आई तो भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया था और बाद में भगवान शंकर ने देवी गंगा को बिंदु सरोवर में जाकर छोड़ दिया था, जहाँ देवी गंगा 7 धाराओं में बह चली थी। उन 7 धाराओं में से एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। राजा भगीरथ उस धारा के आगे आगे रथ से चलते हुए उस स्थान तक आए थे जहाँ महाराजा सगर की 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। देवी गंगा के जल से स्पर्श होते ही सगर के उन सभी 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया था और वह सभी देवताओं की तरह स्वर्गलोक में जा पहुंचे थे। महर्षि विश्वामित्र जी से देवी गंगा की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनते सुनते रात हो गई थी, इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सभी ऋषियों सहित वही रात व्यतीत की थी। फिर सुबह होने पर नाव द्वारा गंगा नदी को पार करके आगे बढ़ चले थे। गंगा नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए विशाला नाम की एक रमणीय नगरी के पास पहुंच गए थे। विशाला नाम की उस नगरी को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से यह कहा था कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विशाला नाम की श्रेष्ठ नगरी किसने बनवाई थी और आज कौन सा राजवंश यहाँ राज्य कर रहा है। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को एक प्रसंग सुनाते हुए यह कहा था कि सतयुग में एक बार महर्षि कश्यप की एक पत्नी अदिति के पुत्रों यानी देवताओं तथा दूसरी पत्नी दीति के पुत्रों यानी दैत्यों के मन में यह विचार आया था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अजर अमर हो जाए। बड़ा ही चिंतन करने के बाद देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में तब यह बात आई थी कि हम सभी मिलकर यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से हम निश्चय ही अमृत प्राप्त कर लेंगे। ऐसा निश्चय करने के बाद देवताओं तथा दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ कर दिया था। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले महाभयंकर विष उत्पन्न हुआ था, जिससे जगत में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। तब भगवान शंकर ने इस जगत का कल्याण करने के लिए उस महाभयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसके बाद जब सभी देवता और दैत्य मिलकर फिर से समुद्र मंथन करने लगे थे तब मथनी बना हुआ मंदराचल पर्वत पाताल में घुस गया था। यह देख सभी देवता बड़े निराश हो गए थे और भगवान विष्णु जी की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के कल्याण के लिए अपना कच्छप रूप धारण किया था और मथनी बने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र के भीतर सो गए थे। समुद्र मंथन से कई रत्नों के साथ अंत में अमृत भी प्रकट हुआ था। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच बड़ा ही घमासान संग्राम हुआ था। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर उस अमृत का अपहरण कर लिया था। देवताओं और दैत्यों के इस युद्ध में देवताओं ने बहुत से दैत्यों का संहार कर दिया था। अपने दैत्य पुत्रों के मारे जाने पर उनकी माता दिति को बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप के पास आकर यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अदिति के पुत्र इंद्र का वध कर सके। फिर अपने पति की आज्ञा से दिति ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपोवन में जाकर तपस्या करने लगी थी। इंद्र को जब यह बात पता चली तो वह तपोवन में तपस्या करती हुई अपनी मौसी दिति के पास आकर उनकी सेवा करने लगे थे। इंद्र की इस सेवा से दिति ने प्रसन्न होकर इंद्र से यह कहा था कि मैंने तुम्हारे विनाश के लिए इस पुत्र की याचना की थी, परंतु अब मैं तुम्हारे इस भाई को ऐसा नहीं करने दूंगी और वह तुम्हारे साथ स्नेह पूर्वक रहेगा। ऐसा कहकर दिति को नींद आ गई थी और वह दोपहर के समय ही वह अपने आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी थी। दिति का सर झुक जाने के कारण उसके केश पैरों से जा लगे थे। इस कारण दिति अपवित्र हो गई थी। दिति की इस अपवित्रता से इंद्र को मौका मिल गया था और वह झट से अपनी मौसी दिति के उदर में प्रवेश कर गए थे और उनके गर्भ में पल रहे उनके पुत्र के 7 टुकड़े कर डाले थे। अपने गर्भ के 7 टुकड़े हो जाने के बाद दिति ने इंद्र से यह कहा था कि अभी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा यह क्रूर कर्म हम दोनों के लिए ही सुखद कर्म बन जाए। मेरे गर्भ के यह 7 टुकड़े 7 मरुदगणों के रूप में जन्म ले। इसमें से एक मरुदगण ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में तथा तीसरा
दिव्य वायु के नाम से अंतरिक्ष में विचरण करे और मेरे शेष 4 पुत्रगण तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहकर संपूर्ण दिशाओं में संचार करे। दीति की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे तब यह कहा था कि आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आपके यह 7 पुत्र देव रूप में इस जगत में विचरण करेंगे। भगवान श्री राम को यह प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे यह कहा कि यह विशाला नगरी उसी पवित्र स्थान पर बनी है जहाँ दीति ने अपनी तपस्या की थी और इस नगरी को महाराजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र विशाल ने बसाया था और इस समय उनके ही एक वंशज महातेजस्वी राजा सुमति इस नगर में निवास करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य सभी ऋषियों के साथ विशाला नगरी के समीप पहुँचे थे तो महर्षि विश्वामित्र के आने की खबर सुनकर राजा सुमति अपने पुरोहित तथा बंधुओं के साथ उनकी अगवानी के लिए आ गए थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसे तेजस्वी बालकों को देखकर राजा सुमति ने महर्षि विश्वामित्र से उनका परिचय पूछते हुए यह कहा था कि महर्षि, यह दोनों देव कुमार किसके पुत्र हैं और आपके साथ इस दुर्गम मार्ग से पैदल किस लिए आए हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा सुमति को ताड़का और सुबाहु के वध का सारा प्रसंग बताते हुए यह कहा था कि यह दोनों कुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। भगवान श्री राम का परिचय पाकर राजा सुमति बड़े प्रसन्न हो गए थे और सभी को बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी विशाला नगरी में अपना अतिथि बनाकर ले गए थे। महर्षि विश्वामित्र सहित भगवान श्री राम आदि ने वह रात विशाला नगरी में ही व्यतीत की थी। फिर सुबह राजा सुमति की आज्ञा लेकर सभी लोग मिथिला की ओर चल पड़े थे। बहुत समय तक चलने के बाद सभी लोग जब मिथिला में पहुँचे थे तब सभी लोग जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे थे। तभी भगवान श्री राम की दृष्टि मिथिला के एक उपवन में एक पुराने आश्रम पर पड़ गई थी जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। यह देख भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से तब यह पूछा था कि भगवान, यह स्थान कैसा है जो देखने में तो किसी आश्रम जैसा प्रतीत होता है परंतु यहाँ एक भी मुनि दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को यह बताया था कि पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तप किया करते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम पर नहीं थे उस समय देवराज इंद्र गौतम मुनि का रूप धारण करके यहाँ आए थे और अहिल्या से यह बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। अहिल्या ने महर्षि गौतम का रूप रख कर आए इंद्र को पहचान कर भी इंद्र के साथ समागम करने के कौतूहलवश उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। समागम हो जाने के बाद अहिल्या ने देवराज इंद्र से यह कहा था कि मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभु, अब आप यहाँ से शीघ्र से चले जाइए देवेश्वर। देवराज इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकलकर बड़े ही वेग से भाग रहे थे तभी महर्षि गौतम अपने आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। महर्षि गौतम पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से कांप उठे थे। इंद्र को अपना रूप धारण किए देख महर्षि गौतम ने क्रोध में भरकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया था और उसके बाद अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हुए यह कहा था कि दुराचारिणी, तो सभी प्राणियों से अदृश्य होकर सिर्फ हवा पीती हुई हमेशा के लिए इस आश्रम में निवास करेगी। और साथ ही यह भी कहा था कि हजारों वर्ष बाद जब दशरथ नंदन श्री राम जब इस वन में प्रवेश करेंगे तो तू फिर से पवित्र होकर अपने पूर्व शरीर को धारण कर लेगी। भगवान श्री राम को यह प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम से यह कहा था कि अब तुम महर्षि गौतम के आश्रम पर चलकर देव रूपी अहिल्या का उद्धार करो। महर्षि गौतम की यह आज्ञा सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण सहित महर्षि गौतम के उस आश्रम में प्रवेश किया था। भगवान धरी राम के दर्शन हो जाने से अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया था और वह पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सभी को दिखने लगी थी। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे और अहिल्या ने उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में सत्कार किया था। तभी महर्षि गौतम भी अपने आश्रम पर लौट आए थे और अपनी पत्नी अहिल्या को पाकर बड़े प्रसन्न हो गए थे। महर्षि गौतम की ओर से भी विधि पूर्वक आदर सत्कार पाकर भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी की ओर चले गए थे। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सभी ऋषियों के साथ मिथिला नरेश राजा जनक के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे थे। महर्षि विश्वामित्र के पधारने की सूचना जब राजा जनक को मिली तो वह अपने पुरोहित शतानंद के साथ उनका स्वागत करने के लिए आ पहुँचे थे। महर्षि विश्वामित्र का पूजन करने के बाद राजा जनक ने उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया था। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से उनके बारे में पूछते हुए यह कहा था कि महामुने, यह तलवार
तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए मनोहर कुमार कौन है? महात्मा जनक के ऐसा पूछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि यह महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और साथ ही ताड़कावध से लेकर अहिल्या तक के सभी प्रसंगों के विषय में भी बता दिया था। राजा जनक के पुरोहित शतानंद महात्मा गौतम के पुत्र थे, इसलिए वह अपनी माता अहिल्या के उद्धार के प्रसंग को सुनकर बड़े ही रोमांचित हो उठे थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए उनसे यह कहा था, हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है जो आप किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र के साथ यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। श्री राम, मैं महर्षि विश्वामित्र जी के समक्ष इनके बल और स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। राजा कुश के पुत्र का नाम कुशनाभ था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं राजा गाधी के पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र है। राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया था। एक बार राजा विश्वामित्र अपने मंत्रियों और सेना के साथ विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी होमधेनु गाय नंदिनी को राजा विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भोजन कराने का आदेश दिया था। तो उस होमधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही दिव्य भोजन सामग्री जुटा दी थी। होमधेनु का यह प्रताप देख राजा विश्वामित्र बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे। इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से यह निवेदन किया था कि वह उनसे 1,00,000 गाय लेकर या अपनी होमधेनु गाय उन्हें दे दें। परंतु महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी वह गाय किसी भी कीमत पर देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह उसी होमधेनु पर ही निर्भर था। महर्षि वशिष्ठ जी के मना कर देने से राजा विश्वामित्र ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को उस होमधेनु नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दे दिया था। परंतु वह होमधेनु नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म बल से पुष्ट थी। इसलिए महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उस होमधेनु ने अपनी हुंकार से हजारों सैनिक उत्पन्न कर दिए थे और उस सैनिकों ने राजा विश्वामित्र की सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया था। यह देख राजा विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में भरकर महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर बैठे थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी एक हुंकार से उन सभी को जलाकर भस्म कर डाला था। अपने पुत्रों और सेना दोनों के मारे जाने से राजा विश्वामित्र दीन हो गए थे। उनका सारा उत्साह नष्ट हो गया था। राजा विश्वामित्र का एक ही पुत्र जीवित बचा था, इसलिए उन्होंने अपने उस पुत्र को अपने राज्य का राजा बना दिया था और खुद सब कुछ त्याग कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनकी कृपा से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो भी अस्त्र थे वह सभी प्राप्त कर लिए थे। फिर वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आकर उन सभी दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से उनका सारा तपोवन दग्ध करने लगे थे। विश्वामित्र के उस आक्रमण से वहां रहने वाले ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए थे। तब महर्षि वशिष्ठ अपना ब्रह्म दंड लेकर विश्वामित्र के सामने आ गए थे और उनसे बोले थे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तेरे पास अस्त्रों शस्त्रों का जितना भी बल हो दिखा लो। तब विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर अपने सभी ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से सभी अस्त्रों को शांत कर दिया था। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ से पराजित होकर विश्वामित्र ने तब यह कहा था कि क्षत्रिय बल तो धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है। इसलिए अब मैं इस ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करूंगा। पुरोहित शतानंद ने श्री राम को विश्वामित्र जी के बारे में आगे बताते हुए यह कहा कि महर्षि वशिष्ठ से पराजित होकर विश्वामित्र जी अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा में एक घनघोर वन में चले गए और वहां रहकर अत्यंत भयंकर तपस्या करने लगे। वहीं वन में विश्वामित्र के हवीशपंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े होकर सत्य और धर्म पर तत्पर रहते थे। विश्वामित्र की 1000 वर्ष की तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा जी ने दूसरे देवताओं के साथ उन्हें दर्शन देकर यह कहा था कि तुमने अपनी तपस्या के द्वारा राजऋषियों के लोकों पर विजय पाली है, इसलिए हम तुम्हें सच्चा राजऋषि समझते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी दूसरे देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए थे। विश्वामित्र जी ने अपनी वह भयंकर तपस्या ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए की थी, परंतु ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने जब उन्हें राजर्षि ही कहा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसलिए विश्वामित्र जी पुनः भयंकर तपस्या करने लगे थे। पुरोहित शतानंद ने श्री राम से कहा कि उस समय अयोध्या पर आपके इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु राज किया करते थे। एक बार राजा
राजा त्रिशंकु के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे मैं अपने इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक पहुंच जाऊं। तो राजा त्रिशंकु ने अपना यह विचार अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के सामने जाकर प्रकट कर दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु से स्पष्ट कह दिया कि ऐसा होना असंभव है। महर्षि वशिष्ठ जी से निराश होकर राजा त्रिशंकु अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में तप कर रहे वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की शरण में चले गए और उनके समक्ष अपने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी यह कहकर उनका यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया था कि जिस यज्ञ को हमारे पिता ने असंभव बताया हो उस यज्ञ को करके हम उनका अपमान नहीं कर सकते। राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु पुत्रों से यह कहा कि गुरु ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, अब आप लोगों ने भी मेरा यह कार्य करना स्वीकार नहीं किया है, अतः अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। राजा त्रिशंकु की यह अहंकार भरी वाणी सुनकर वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप दे दिया था, जा तू चांडाल हो जाएगा। गुरु पुत्रों के उस श्राप से राजा त्रिशंकु रात व्यतीत होते ही चांडाल हो गए थे। अपने राजा को चांडाल हुआ देख सभी मंत्री उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तब अकेले ही चिंतित अवस्था में भटकते हुए राजा त्रिशंकु वही वन में तपस्या कर रहे विश्वामित्र जी की शरण में चले गए थे। राजा को चांडाल के रूप में देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में करुणा भर आई और उन्होंने राजा त्रिशंकु को यह आश्वासन दिया कि वह उसे उसके उसी श्रापित शरीर के साथ स्वर्गलोक पहुंचाएंगे। राजा को आश्वस्त करके विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को यज्ञ के लिए सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी और अपने शिष्यों को महर्षि वशिष्ठ को छोड़कर अन्य सभी ऋषियों और मुनियों को बुलाने के लिए भेज दिया। विश्वामित्र जी की आज्ञा से उनके शिष्य सभी ऋषियों और मुनियों को यज्ञ का आमंत्रण देते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास आमंत्रण देने के लिए पहुंच गए थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने जब विश्वामित्र के शिष्यों का आमंत्रण सुना तो वो क्रोध पूर्वक उनसे बोले कि एक तो चांडाल का यज्ञ और ऊपर से कराने वाला आचार्य क्षत्रिय, उसके यज्ञ में महात्मा ब्राह्मण भोजन कैसे कर सकते हैं। वशिष्ठ के पुत्रों की कही हुई यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को श्राप देते हुए यह कहा कि मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ, जिसने मुझ पर दोषारोपण किया है वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे और 700 जन्मों तक चांडाल जाति में जन्म लेंगे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने आमंत्रण में आए हुए ऋषियों तथा मुनियों के साथ मिलकर राजा त्रिशंकु का यज्ञ प्रारंभ करने लगी। विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं का आह्वान किया कि वह आकर यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करें, परंतु उनके आह्वान करने पर कोई भी देवता यज्ञ में नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर राजा त्रिशंकु से कहा कि अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अभी शरीर स्वर्गलोक पहुंचाता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को यह आदेश दिया कि राजन तुम स्वर्गलोक जाओ। विश्वामित्र जी के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु का शरीर हवा में उड़ने लगा और स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ा। सभी ऋषि मुनि आश्चर्य से देखते रहे और उनके देखते देखते राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में आए राजा त्रिशंकु को देख सभी देवताओं तथा इंद्र ने उनसे यह कहा कि तू अपने गुरु पुत्रों के श्राप से नष्ट हो चुका है, अतः तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, जा तू पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु नीचे की ओर सिर किए हुए स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र जी को पुकारने लगे। विश्वामित्र जी ने जब स्वर्ग से गिरते हुए राजा त्रिशंकु की पुकार सुनी तो उन्होंने क्रोध में भरकर राजा त्रिशंकु से कहा, ठहर जाओ वहीं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने से उनके तपोबल से गिरते हुए राजा त्रिशंकु वहीं रुक गए और स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में लटके रह गए। राजा त्रिशंकु को आकाश मार्ग में रोकने के बाद विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर सभी ऋषियों और मुनियों के समक्ष नए सप्त ऋषियों और नए नक्षत्रों का निर्माण कर डाला था। विश्वामित्र जी एक दूसरे स्वर्ग तथा दूसरे इंद्र तथा देवताओं का निर्माण करने की योजना बनाने लगे थे। तो यह देखकर देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए थे और वह सभी विश्वामित्र जी के पास आकर उनके नए स्वर्ग निर्माण को रुकवाने के लिए उनसे विनती करते हुए यह बोले कि राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, इसलिए वह शरीर स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने देवताओं के सामने अपनी शर्त रखते हुए यह कहा कि राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे और मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वह सदा बने रहे। यदि ऐसा होता है तो मैं नए स्वर्ग तथा देवताओं के निर्माण को रोक सकता हूँ। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर देवताओं ने उनसे कहा कि आपके द्वारा रचे हुए अनेकों नक्षत्र सदा आकाश में प्रकाशित होते रहेंगे तथा उन नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सिर किए हुए राजा त्रिशंकु भी
भी प्रकाशमान रहेंगे और स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्र जी की जीवन कथा को सुनाते हुए पुरोहित शतानंद जी ने श्री राम से कहा कि इस घटना के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में विघ्न आ पड़ा, इसलिए वह अपनी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में पुष्कर के तपोवन में चले गए और वहां रहकर अपनी उग्र तपस्या करने लगे थे। जिस समय विश्वामित्र जी पुष्कर के तपोवन में तपस्या कर रहे थे, उस समय अयोध्या पर राजा अम्बरीश राज्य कर रहे थे। राजा अम्बरीश एक बार यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब राजा अम्बरीश की बढ़ती हुई शक्ति से घबराकर देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया था। यज्ञ पशु के चोरी हो जाने से सभी बुरी तरह घबराकर यज्ञ पशु की चारों दिशाओं में खोज करने लगे थे, परंतु जब उन्हें यज्ञ पशु कहीं नहीं मिला तो पुरोहित ने राजा अम्बरीश से कहा, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता है वह राजा दोषों में घिरकर नष्ट हो जाता है। अतः आप या तो उस पशु को खोज कर लाइए, अन्यथा उसके स्थान पर किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाइए, यही इस पाप का प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश कई नगरों में पुरुष पशु को खरीदने के लिए भटकते रहे, परंतु उन्हें कहीं भी अपने यज्ञ के लिए योग्य पुरुष पशु नहीं मिला। अंत में राजा अम्बरीश वन में ऋचिक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उन्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि यदि आप अपने तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को पुरुष पशु बनाने के लिए बेच दें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ऋषि ऋचिक अपनी पत्नी सहित बड़े ही सोच में डूब गए थे। कुछ देर सोच में डूबने के बाद वह राजा अम्बरीश से बोले कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक की यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी तुरंत बोल उठी कि मैं भी अपने छोटे पुत्र को नहीं बेच सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय है। ऋषि ऋचिक का मंझला पुत्र शुनशेप, जो अपने माता पिता की बात सुन रहा था, वह राजा अम्बरीश के सामने आकर उत्तेजित स्वर में बोला कि प्राय ज्येष्ठ पुत्र पिता के प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं के, अतः मैं समझता हूँ कि माता और पिता की दृष्टि में उनका मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए आप मुझे खरीद लीजिए और अपने यज्ञ का पुरुष पशु बना लीजिए। पुत्र की यह बात सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी बड़े ही चिंतित हो गए थे और अपने पुत्र को समझाने का प्रयास भी करने लगे थे, परंतु शुनशेप ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और अपने आप को बेचने के निर्णय पर अटल बना रहा था। ऋषि ऋचिक के पुत्र की इस दृढ़ता को देख राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हो गए थे, अतः उन्होंने उनके उस मंझले पुत्र शुनशेप को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गायों के बदले में खरीद लिया था और शुनशेप को एक पशु की तरह रस्सी से बांधकर अपने रथ पर सवार कर लिया और अयोध्या की ओर चल पड़े। ऋषि पुत्र शुनशेप, जिसने उत्तेजना में यज्ञ पशु बनने का निर्णय तो ले लिया था, परंतु अब उसे इस बात की घबराहट होने लगी थी कि यज्ञ में उसकी एक पशु की भांति बलि दे दी जाएगी। तभी राजा अम्बरीश का रथ पुष्कर के तपोवन से होकर गुजर रहा था, तो शुनशेप ने राजा अम्बरीश से विनती करते हुए यह कहा कि इस तपोवन में मेरे मामा विश्वामित्र जी का आश्रम है, मैं अंतिम बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी का नाम सुनकर राजा अम्बरीश के मन में भी उनका दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, अतः उन्होंने शुनशेप की विनती स्वीकार कर ली और अपना रथ विश्वामित्र जी के आश्रम की तरफ मोड़ दिया। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचकर राजा अम्बरीश ने उनके दर्शन किए तथा शुनशेप को पशु बंधन से मुक्त करके उसे विश्वामित्र जी से मिलने के लिए भेज दिया। घबराया हुआ शुनशेप जैसे ही अपने मामा विश्वामित्र के समक्ष आया तो वह एक दीन की भांति उनके चरणों में गिर पड़ा था। विश्वामित्र जी ने चिंता में डूबे हुए अपने भांजे शुनशेप को अपने पैरों से उठाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, तो शुनशेप ने उन्हें अपने पुरुष पशु के रूप में यज्ञ के लिए बेचे जाने की पूरी कथा सुना दी और उनसे विनती की कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, अभी मात्र आप ही मुझे इस कष्ट से बचा सकते हैं, आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। शुनशेप की बात सुनकर विश्वामित्र जी बड़े ही चिंतित हो गए थे, परंतु धर्म के अनुसार राजा अम्बरीश ने शुनशेप को पुरुष पशु के रूप में खरीदा था, इस कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। बहुत सोचने के बाद विश्वामित्र जी ने यह विचार किया कि वह राजा अम्बरीश को शुनशेप के स्थान पर अपने एक पुत्र को सौंप दूंगा, मात्र इसी प्रकार शुनशेप के जीवन की रक्षा की जा सकती है। यह विचार कर विश्वामित्र जी अपने पुत्रों के पास आए और उनसे कहा कि शुनशेप मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुम लोगों में से कोई अपना एक जीवन देकर इस जीवन की और मेरे मान की रक्षा कर सकता है। परंतु विश्वामित्र के पुत्रों ने उनकी आज्ञा मानने से अस्वीकार कर दिया था। अपने पुत्रों की अवज्ञा से विश्वामित्र जी क्रोध से लाल हो गए थे और उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप देते हुए यह कहा था कि तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति मुष्टिक जातियों में जन्म लोगे और 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। अपने पुत्रों को श्राप देकर
होकर विश्वामित्र जी शुनशेप के पास वापस आए और उसे भगवान विष्णु और इंद्र के 2 मंत्र बताते हुए कहा कि जब तुम्हें अम्बरीश के यज्ञ में कुश के पवित्र पाश से बांधकर चंदन और फूलों की माला धारण कराई जाए, उस समय तुम इन मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु तथा देवराज इंद्र की स्तुति करना, तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मामा विश्वामित्र के वह मंत्र लेकर शुनशेप वापस राजा अम्बरीश के पास आ गया था। तब शुनशेप को पुनः एक पशु की भांति बांधकर राजा अम्बरीश के रथ पर बिठा दिया गया था और रथ अयोध्या की ओर चल पड़ा था। राजा अम्बरीश जब अयोध्या में अपनी यज्ञशाला में आए, तब शुनशेप को यज्ञशाला में एक पशु की भांति बांध दिया गया था और यज्ञ समाप्त होने पर जब शुनशेप की बलि देने के लिए उसे चंदन लगाकर फूलों की माला पहनाई गई, तो शुनशेप अपने मामा विश्वामित्र द्वारा दिए गए मंत्रों से भगवान विष्णु और इंद्र भगवान की स्तुति करने लगा था। शुनशेप की स्तुति के प्रभाव से भगवान इंद्र शुनशेप के सामने प्रकट हो गए और उससे कोई वर मांगने को कहा। तब शुनशेप ने भगवान इंद्र से अपने इस कष्ट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान इंद्र ने शुनशेप को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दिया। शुनशेप को दीर्घ आयु का वर मिलने से राजा अम्बरीश चिंतित होकर भगवान इंद्र से बोले कि यदि मेरा यह पुरुष पशु दीर्घ आयु हो जाएगा तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा। तब भगवान इंद्र ने राजा अम्बरीश को उनके यज्ञ का चुराया हुआ पशु देते हुए कहा कि तुम्हारा यह यज्ञ पशु मैंने चुराया था, इसकी बलि देकर तुम अपने यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान इंद्र वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब राजा अम्बरीश ने शुनशेप को उसके बंधन से मुक्त कराया और उनकी पूजा की तथा यज्ञ के पशु की बलि देकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। महर्षि विश्वामित्र के जीवन की गाथा को सुनाते हुए जनक जी के पुरोहित शतानंद जी ने श्री राम से कहा कि पुष्कर के तपोवन में विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक की तपस्या की थी। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद परमपिता पुनः सभी देवताओं के साथ उन्हें उनकी तपस्या का फल देने के लिए प्रकट हुए थे। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से यह कहा था कि अब तक तुम अपनी तपस्या और अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो, परंतु विश्वामित्र जी को ऋषि नहीं ब्रह्म ऋषि बनना था। इसलिए ब्रह्मा जी और देवताओं के जाने के बाद विश्वामित्र जी फिर अपनी उग्र तपस्या में लग गए थे। इस बार विश्वामित्र की तपस्या के जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र संचकित हो गए और यह सोचने लगे कि बार बार तपस्या करके विश्वामित्र जी कहीं वह शक्ति तो नहीं अर्जित करना चाहते हैं जिससे वह मेरे इंद्रासन को प्राप्त कर सके। मन में ऐसा विचार आते ही इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कराने के उद्देश्य से अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। एक बार विश्वामित्र जी नित्य की भांति प्रातः काल पुष्कर के सरोवर में स्नान करने गए तो उन्हें मेनका उस सरोवर में स्नान करती हुई दिखाई पड़ी। विश्वामित्र जी ने उस सुंदर मेनका के भीगे हुए बदन को देखा तो वह काम के अधीन हो गए और मेनका के पास आकर बोले कि सुंदरी, तेरा स्वागत है, मैं तुझे देखकर काम से मोहित हो रहा हूँ, आज से तू मेरे आश्रम में निवास कर। विश्वामित्र जी का यह निवेदन मेनका ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। देवराज इंद्र का कार्य करने आई मेनका ने विश्वामित्र जी को काम पाश में बांध लिया था तथा उनके आग्रह करने पर उन्हीं के साथ आश्रम में निवास करने लगी थी और 10 वर्षों तक मेनका विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में रही। 10 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई है, तो वह बड़े लज्जित हुए तथा शोक में डूब गए। तब विश्वामित्र जी के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की ही करतूत है, उन्होंने ही मेरी तपस्या भंग करने का यह प्रयास किया है। विश्वामित्र जी को देवताओं तथा इंद्र पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह अपने क्रोध को वश में कर पश्चाताप से दुखी हो गए। मेनका विश्वामित्र जी का क्रोध देख थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। मेनका को देख विश्वामित्र जी ने क्रोध नहीं किया
तथा उसे आश्रम में चले जाने को कहकर स्वयं उत्तर में हिमवान पर्वत पर चले गए। वहाँ पर विश्वामित्र जी ने कामदेव पर विजय पाने के लिए कौशिकी नदी के तट पर दुर्जय तपस्या आरंभ कर दी और 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। विश्वामित्र की यह तपस्या देख सभी देवताओं को बड़ा भय सताने लगा। तब सभी देवताओं ने ऋषियों के साथ मिलकर सलाह की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्वामित्र जी को महर्षि की पदवी प्राप्त हो, यही उनके लिए उत्तम होगा। सभी देवताओं ने परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती की कि विश्वामित्र जी को महर्षि की पदवी प्रदान करें। देवताओं का भला करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ तपस्या में लीन विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हुए और विश्वामित्र जी से कहा कि मैं तुम्हारी इस दुर्जय तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महर्षि का पद प्रदान करता हूँ। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वह उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान करें, तो मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि तुम अभी जितेंद्रिय नहीं हुए हो, उसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी और खड़े रहकर सिर्फ वायु पीकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्होंने फिर 1000 वर्षों तक तपस्या की। यह देख इंद्र सहित सभी देवता फिर से भयभीत हो गए। देवराज इंद्र ने इस बार अप्सरा रंभा से कहा कि तुम महर्षि विश्वामित्र के पास जाओ और उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि वह पुनः काम और मोह के वशीभूत हो जाए। इंद्र की बात सुनकर रंभा ने उनसे विनती करते हुए कहा कि महर्षि विश्वामित्र से मुझे डर लगता है, मैं अवश्य ही उनके क्रोध की भागी बन जाऊंगी, इसलिए आप मुझसे इस कार्य के लिए ना कहें। परंतु इंद्र ने रंभा को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे साथ मैं और कामदेव भी रहेंगे, इसलिए तुम भय ना करो। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर रंभा अपना आकर्षक रूप बनाकर महर्षि विश्वामित्र को लुभाने जा पहुंची। तपस्या कर रहे विश्वामित्र की जब आंख खुली तो उन्होंने रंभा को अपने सामने खड़ा पाया। रंभा का गीत सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी को इंद्र का यह सारा कुचक्र समझ में आ गया। तब उन्होंने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप देते हुए कहा कि मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभा रही है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी और श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ तेरा उद्धार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र के श्राप से रंभा तुरंत ही पत्थर की प्रतिमा बन गई थी। यह देख रंभा के साथ आए कामदेव और देवराज इंद्र जो छिपकर सब देख रहे थे वहां से भाग गए थे। रंभा को क्रोध में श्राप देने के बाद महर्षि विश्वामित्र को इस बात का बड़ा खेद हुआ कि वह अपने क्रोध पर संयम न रख सकी। इस कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस क्रोध के करने से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी। तब विश्वामित्र जी ने यह निर्णय किया कि जब तक उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिल जाता तब तक वह ना तो क्रोध करेंगे, ना ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलेंगे और सांस न लेकर अपने शरीर को सूखा डालेंगे। यह निर्णय करके महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिशा को त्याग दिया और पूर्व दिशा की ओर चले गए। पूर्व दिशा में आकर महर्षि विश्वामित्र बिना कुछ खाए पिए सांस रोककर खड़े हो गए और 1000 वर्षों की तपस्या करने की दीक्षा ग्रहण करके पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी जब अन्न ग्रहण करने चले तो देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश रखकर उनके सामने आए और उनसे उनके अन्न की याचना कर दी। तब महर्षि ने अपना सारा अन्न उन्हें दे दिया और स्वयं बिना खाए पिए पुनः अपने तप में लग गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक सांस नहीं ली थी, इस कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा था, जिससे सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी। समुद्र शुद्ध हो गए थे, धरती डगमगाने लगी थी और तीनों लोकों के प्राणी भयभीत होने लगे थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी को उनकी मनचाही वस्तु न दी गई तो तीनों लोकों के प्राणियों का नाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विश्वामित्र जी के पास आए और उनसे कहा कि ब्रह्म ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है और साथ ही मैं तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ। परमपिता ब्रह्मा से ब्राह्मणत्व
और दीर्घायु का वरदान पाने के बाद विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि आपकी कृपा से मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु की प्राप्ति हो गई है तो ओमकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें और स्वयं वशिष्ठ आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो, तो मैं समझूंगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। उसके बाद ही आप सभी देवता यहाँ से जा सकते हैं। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर विनती की तथा उन्हें विश्वामित्र जी की सारी बात बता दी। देवताओं की बात सुनकर वशिष्ठ जी उनके साथ विश्वामित्र जी के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र जी का ब्राह्मण होना स्वीकार कर लिया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की इस विनम्रता को देख ब्रह्म ऋषि का पद पाने वाले विश्वामित्र जी ने अपने सारे बैर बुलाकर उनसे मित्रता कर ली थी। शतानंद जी के मुख से इस प्रकार विश्वामित्र जी के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की कथा को सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी को बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई, परंतु तभी सूर्यदेव ढलने लगे थे। इस कारण श्री राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ अपने विश्राम स्थल पर लौट आए। दूसरे दिन राजा जनक ने पुनः विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण सहित अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालक हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। राजा जनक के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि श्री राम और लक्ष्मण भगवान शंकर के उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा है, और साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि वह श्रेष्ठ धनुष आपके यहाँ किस प्रकार आया और वह किस उद्देश्य से आपके यहाँ रखा हुआ है। तब राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को यह बताया कि पूर्व काल में जब भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, तब भगवान शंकर ने यह धनुष अपने हाथ में उठाकर सभी देवताओं से क्रोध पूर्वक यह कहा था कि मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, परंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए आज मैं इस धनुष से तुम सभी के मस्तक काट देता हूँ। भगवान शंकर के इस क्रोध को देख सभी देवता उदास होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे थे। अपनी स्तुति से भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपना यह धनुष देवताओं को अर्पण कर दिया था। उसके बाद देवताओं ने मेरे पूर्वज राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात के पास यह धनुष धरोहर के रूप में रख दिया था। तब से जनक वंशी नरेश उस धनुष का पूजन करते आए हैं। साथ ही राजा जनक ने उन्हें यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व वह यज्ञ के लिए खेत में हल चला रहे थे, तब हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा है। और राजा जनक की यह इच्छा है कि जो वीर भगवान शंकर के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर के साथ वह अपनी अयुनिजा कन्या सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को यह भी बताया कि कई पराक्रमी राजा मेरी इस शर्त को पूरा करने के लिए आए, परंतु वे सभी भगवान शंकर के उस धनुष को उठाने में भी समर्थ न हो सके। यदि दशरथ कुमार श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी कन्या सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, राजन, आप श्री राम को अपना वह धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वह दिव्य धनुष यहाँ ले आए। भगवान शंकर का वह विशाल धनुष एक 8 पहियों वाली गाड़ी पर रखकर वहाँ लाया गया। उस गाड़ी को कई सैनिक मिलकर ढकेलते हुए वहाँ लाए थे। सभी के साथ श्री राम ने भी जब उस दिव्य धनुष को देखा तो विश्वामित्र जी और राजा जनक से अनुमति लेते हुए कहा कि क्या मैं इस धनुष को हाथ में उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी और राजा जनक एक साथ बोले, हाँ ऐसा ही करो। राजा जनक और विश्वामित्र मुनि की आज्ञा पाते ही श्री राम ने उस दिव्य धनुष को खिलौने की भांति अपने हाथ में उठा लिया और देखते ही देखते उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देख वहाँ सभी अचरज में पड़ गए थे, परंतु तभी श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा तो वह धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटने से वज्रपात के समान आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा जैसे मानो पर्वत फट पड़ा हो। विश्वामित्र, राजा जनक और लक्ष्मण सहित श्री राम को छोड़कर अन्य सभी उस आवाज से मूर्छित होकर गिर पड़े। उन सभी को बड़ी देर के बाद जाकर चेतना आई थी। श्री राम के इस पराक्रम से राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा श्री राम ने पूरी कर दी थी। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर
अपने मंत्रियों को अयोध्या भेज दिया था, जिससे वह राजा दशरथ को वहां लिवा लाए, जिससे राजा जनक उनके समक्ष ही अपनी पुत्री सीता श्री राम को समर्पित कर सके। राजा जनक के मंत्री 4 दिन की यात्रा करके अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या में उनका बहुत स्वागत किया गया था। राजा जनक के मंत्रियों ने राजा दशरथ के दरबार में आकर उन्हें यह संदेश दिया कि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी आए उनके पुत्र श्री राम ने भगवान शंकर का धनुष तोड़कर राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहते हैं। इस शुभ कार्य के लिए आपकी आज्ञा के साथ साथ उपस्थिति अनिवार्य है। जनक के मंत्रियों की बात सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर कल सवेरे ही बारात लेकर जनकपुरी जाने की तैयारियां करने लगे। प्रातः काल में वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप तथा मार्कंडे आदि महर्षियों के साथ राजा दशरथ अपने मंत्रियों तथा भरत और शत्रुघ्न के साथ जनकपुरी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे उनकी चतुरंगिनी सेना उनकी इस यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। पूरे 4 दिन की यात्रा के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम की बारात लेकर विदेह देश पहुँच गए थे। राजा जनक ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ और सभी महर्षियों के साथ साथ सभी बारातियों का स्वागत सत्कार किया। तभी श्री राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता से मिलने के लिए आए। अपने प्रिय पुत्र राम को देख राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजा जनक अपने पुरोहित शतानंद से बोले कि वह सीता और राम के विवाह के शुभ अवसर पर अपने भाई कुशध्वज को भी बुलाना चाहते हैं। पुरोहित शतानंद की सहमति से राजा जनक अपने दूतों को अपने भाई कुशध्वज को बुलाने के लिए साकंशा नगरी भेज देते हैं। जब राजा जनक के दूत कुशध्वज के पास पहुंचकर उन्हें राजा जनक की ओर से सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देते हैं तो वह प्रसन्न होकर अपनी पत्नी तथा दोनों पुत्रियों के साथ मिथिला चले आते हैं। राजा जनक अपने भाई कुशध्वज तथा अपने पुरोहित के साथ जब राजा दशरथ और उनके पुरोहित से विवाह पूर्व जब वार्ता करते हैं तो महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ जो अयोध्या के प्रथम राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में ही पृथु, त्रिशंकु, मानधाता, सगर, भगीरथ तथा अम्बरीश जैसे पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। अम्बरीश से राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से राजा दशरथ का जन्म हुआ। और श्री राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं श्री राम और लक्ष्मण के लिए आपकी दोनों कन्याओं सीता और उर्मिला का वर्ण करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के बाद राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए कहा कि प्राचीन काल में निमि नामक एक राजा हुए जिनके पुत्र राजा मिथि हुए थे। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। इन्हीं जनक के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जब राजा जनक अपनी कुल परंपरा का परिचय दे चुके तो विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ और राजा जनक दोनों से कहा कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उन दोनों कन्याओं का मैं कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वर्ण करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र का यह वचन सभी को बड़ा सुखदायी लगा। इस कारण राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह एक ही साथ संपन्न हो गया। चारों भाइयों के विवाह से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी थी। श्री राम और उनके भाइयों के विवाह के बाद महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ और राजा जनक से आज्ञा लेकर हिमालय पर कौशिकी नदी के तट पर अपने आश्रम में चले गए थे। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद राजा दशरथ भी राजा जनक से विदा लेकर अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े थे। अपने पुत्रों और सेना के साथ अयोध्या की ओर जाते हुए राजा दशरथ को भयंकर बोली वाले पंक्षी चहचहाते हुए दिखे तो इस अपशकुन को देख उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। परंतु तभी कई मृग राजा दशरथ को अपने दाहिनी ओर करके निकल गए तो वह इस शकुन को देख महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे पूछा कि मुनिवर, यह शकुन और अपशकुन दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं, इस अपशकुन का फल यह है कि इस समय कोई घोर भय उत्पन्न होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले इन मृगों के शकुन का फल यह है कि वह भय शांत हो जाएगा।
राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ के बीच वार्ता हो ही रही थी कि तभी बड़े जोरों की आंधी आ जाती है, जो पृथ्वी को कंपाती हुई तथा वृक्षों को धराशायी करती हुई चारों दिशाओं को धूल से ढकती हुई अंधकार उत्पन्न कर देती है, जिससे वशिष्ठ जी, राजा दशरथ, श्री राम और उनके भाइयों को छोड़कर उनकी सारी सेना अचेत हो जाती है। पूरी सेना को इस प्रकार मूर्छित देख राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हो गए थे कि तभी उस गहन अंधकार के भीतर से उन्हें जमदाग्नि कुमार भगवान परशुराम अपनी तरफ आते हुए दिखाई पड़े। भगवान परशुराम क्रोध में बड़े ही भयानक प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें देखकर राजा दशरथ भयभीत हो गए थे। भगवान परशुराम को क्रोध में देखकर वशिष्ठ जी आदि सभी ब्राह्मण आगे बढ़कर भगवान परशुराम का पूजन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे थे, तथा साथ ही राजा दशरथ और उनके चारों पुत्रों ने भी जब भगवान परशुराम को प्रणाम किया तो भगवान परशुराम अपने क्रोध को थोड़ा हल्का करके भगवान श्री राम से कहा कि तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मेरे इस धनुष पर बाण चढ़ाकर सर्वप्रथम अपना बल दिखाओ, उसके उपरांत मुझसे द्वंद्व युद्ध करके तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना होगा। भगवान परशुराम जी के यह वचन सुनकर राजा दशरथ और भी घबरा जाते हैं और भगवान परशुराम से विनती करते हुए कहते हैं कि भगवान, आप तो महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी है। इस पृथ्वी पर कई बार क्षत्रियों का विनाश करके अब आप शांत हो चुके हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों को अभय दान देने की कृपा करें। और वैसे भी आप देवराज इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर चुके हैं। अभी तो आप अपनी समस्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप जी को दान करके महेंद्र पर्वत पर वन में आश्रम बनाकर रहते हैं। इतना सब त्याग करने के बाद भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? पुत्र मोह के कारण राजा दशरथ इसी प्रकार भगवान परशुराम से विनती करते हुए अचेत से हो गए थे, परंतु राजा दशरथ की इस विनती पर भगवान परशुराम ने ध्यान दिए बिना भगवान श्री राम से कहा कि इस संसार में ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे, जिन्हें साक्षात भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। ये दोनों धनुष बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें से एक धनुष तो देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव को दे दिया था, जिससे त्रिपुरासुर का वध हुआ था। वही भगवान शिव का धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा यह धनुष जो मेरे पास है, इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दे दिया था। यह धनुष भी उसी शिव धनुष के समान ही प्रबल है। फिर भगवान परशुराम पूर्व काल की एक कथा बताते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर उनसे पूछा था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन अधिक बलशाली है। तब परम पिता ने देवताओं की इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच विरोध उत्पन्न कर दिया था। विरोध उत्पन्न होने पर भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ था। तब उस युद्ध से भयभीत होकर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों देवताओं से शांति के लिए याचना की थी, तो उनकी याचना सुनकर दोनों देवताओं ने युद्ध को विराम दे दिया था। परंतु भगवान विष्णु ने अपने पराक्रम से भगवान शिव के धनुष को शिथिल कर दिया था, जिससे देवताओं में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान लिया गया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपने इस वैष्णव धनुष को भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिक मुनि ने इसे अपने पुत्र, जो कि मेरे पिता थे, महर्षि जमदाग्नि के अधिकार में दे दिया था। तपोबल से संपन्न मेरे पिता महर्षि जमदाग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय कृतवीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला था। तब मैंने क्रोध में आकर बारंबार पृथ्वी उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार कर सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद मैंने यज्ञ किया और अपनी सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दक्षिणा में दे दी। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ हूँ। आज शिव जी का धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। तुम इस धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने बल को प्रदर्शित करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। भगवान श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने जब वह वैष्णव धनुष और बाण भगवान परशुराम जी के हाथ से लिया तो भगवान परशुराम के भीतर से अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया था। भगवान विष्णु अपने इस राम अवतार में एक बार पुनः अपने उस वैष्णव धनुष को धारण करने वाले थे। अतः इस दुर्लभ क्षण को देखने के लिए सभी देवता और ऋषि, महर्षि आदि परम पिता ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए थे। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी
उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। भगवान श्री राम ने उस वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हुए भगवान परशुराम जी से कहा कि आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, साथ ही महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इस कारण मैं यह बाण आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा विचार है कि जो आपको सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, उन्हें ही इस बाण से नष्ट कर डालो। भगवान परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर भगवान श्री राम में मिल चुका था। इस कारण परशुराम जी शक्तिहीन हो चुके थे और साथ ही यह भी समझ गए थे कि राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए श्री राम साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। अतः वह बड़े ही विनम्रता से भगवान श्री राम से बोले कि पूर्व काल में मैंने महर्षि कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब महर्षि कश्यप जी ने मुझसे यह कहा था कि तुम्हें अब मेरे राज्य यानी इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। तभी से मैं अपने गुरु महर्षि कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने महर्षि कश्यप के सामने रात को इस पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं अभी मन के समान वेग से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा कि जब आपने इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया था, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और मेरे लिए भी यह बात लज्जाजनक नहीं हो सकती है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। अतः आप अभी इस बाण को छोड़कर मेरे पुण्य लोकों को समाप्त कर दीजिए। भगवान परशुराम जी के कहने पर भगवान श्री राम ने उस बाण को छोड़ दिया था, जिससे वह बाण भगवान परशुराम के तपस्या से अर्जित किए हुए पुण्य लोकों को समाप्त करता हुआ चला गया था। सभी देवता और ऋषि महर्षि यह दृश्य देख बड़े प्रसन्न हो गए थे। बाण छोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम का पूजन किया। भगवान श्री राम से पूजित होकर भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री राम की परिक्रमा की और उनसे अनुमति लेकर मन के समान वेग से महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। भगवान परशुराम के जाते ही चारों तरफ फैला अंधकार दूर हो गया था। तब ऋषि सहित सभी देवताओं, नागों, यक्षों आदि ने भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तब भगवान श्री राम ने वरुण देव का आह्वान किया तो वरुण देव हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हो गए थे। भगवान श्री राम ने वह वैष्णव धनुष उनके पास अपनी धरोहर के रूप में दे दिया था। वरुण देव के चले जाने के बाद सभी ऋषि, देवता, यक्ष, अप्सरा आदि भी अपने अपने लोकों को चले गए थे। तब भगवान श्री राम अपने चेतना प्राप्त कर चुके पिता राजा दशरथ के पास आकर कहा कि जमदाग्नि कुमार भगवान परशुराम चले गए हैं। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र श्री राम को अपने गले से लगा लिया था। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि उनका और उनके पुत्र का पुनर्जन्म हुआ हो। तब तक राजा दशरथ की अचेत सेना को भी चेता आ गया था। अतः राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ जी को अपने पुत्रों के साथ अपनी चतुरंगिनी सेना को अयोध्या की तरफ कूच करने की आज्ञा दे दी थी। राजा दशरथ जब अपनी अयोध्या नगरी में पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ और भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया। महल में पहुंचने पर महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ अन्य राजपत्नियों ने अपनी 4 बहुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का स्वागत करने के लिए महल से बाहर चली आई और अपनी 4 बहुओं को सर्वप्रथम देव मंदिरों में ले जाकर देवताओं का पूजन करवाया। फिर उन सभी बहुओं को उनके उनके महलों में पहुंचा दिया गया। भगवान श्री राम के 4 भाई विवाहित होने के बाद अपने पिता, गुरु तथा अपने राज्य की सेवा में लग गए थे। बहुएं अपने पतियों के साथ अपना पति धर्म निभाती हुई अपनी सासों की सेवा करने लगी थी। महाराजा दशरथ के कई वर्ष इस प्रकार खुशियों में व्यतीत हो गए कि तभी एक दिन महारानी कैकेयी के भाई युधाजित अयोध्या आए। कैकेयी के भाई युधाजित अपने भांजे भरत को अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह करते थे, इसलिए युधाजित ने अपनी बहन कैकेयी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपने भांजे भरत को अपने साथ कैकेयी ले जाना चाहते हैं। भाई की यह इच्छा देख महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ के सामने इस प्रस्ताव को रख दिया। महाराजा दशरथ कभी भी अपने पुत्रों को अपने से दूर होने की कल्पना भी नहीं करते थे, परंतु अपनी सबसे प्रिय महारानी कैकेयी के प्रस्ताव को वो अस्वीकार नहीं कर सके और अपने पुत्र भरत को
उनके मामा के घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार भरत को जब पता चला कि उन्हें मामा के घर जाना है तो वह अपने भाई और सखा शत्रुघ्न के पास गए और उनसे बोले कि वह भी उनके साथ उनके मामा के घर चले, क्योंकि जिस प्रकार भगवान राम बिना अपने भाई लक्ष्मण के अधूरे थे, उसी प्रकार भरत भी बिना शत्रुघ्न के स्वयं को अधूरा ही समझते थे। जिस प्रकार लक्ष्मण कभी भी अपने भाई भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया करते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी अपने भाई भरत की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे। इसलिए वह भरत के साथ उनके मामा के घर जाने को तैयार हो गए। महाराजा दशरथ को जब पता चला कि भरत के साथ शत्रुघ्न भी भरत के मामा के घर जा रहा है तो उन्हें यह सुनकर थोड़ा दुख अवश्य हुआ, परंतु अपने पुत्रों की प्रसन्नता के लिए शत्रुघ्न को भी भरत के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दे दी थी। भरत और शत्रुघ्न के जाने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता, गुरु और राज्य की सेवा में और अधिक समय देने लगे थे। राजकुमार भरत के ननिहाल कैकेयी राज में भरत तथा शत्रुघ्न को प्रसन्न रखने के लिए उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है। मामा, नाना आदि सभी लोगों से उन्हें बड़ा ही स्नेह और लाड़ प्यार मिल रहा था, परंतु इन सुखपूर्ण स्थितियों में भी राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को अपने वृद्ध पिता की याद कभी नहीं भूलती थी। उसी प्रकार अयोध्या में महाराजा दशरथ भी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को सदा स्मरण किया करते थे, जबकि भगवान श्री राम सदा अपनी सेवा से अपने पिता तथा अपनी सभी माताओं को पूर्णतया संतुष्ट रखने का पूर्ण प्रयास करते रहते थे। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें।